चलो भाई स्टार्ट करें अपन लोग। अभी मेरा तो ख्याल है अभी तक तो मैं कुछ बोला भी नहीं था वैसे। ठीक है, तो कल के दिन पे आपका टेस्ट है। और मतलब कल नहीं, संडे को आने वाले कमिंग संडे को आपका टेस्ट है। और आप लोग अपनी तैयारी करके रखिएगा, है ना। सर बता दीजिए, अभी ये क्लास कर लूँ। हाँ थोड़ा बहुत तो ऋषभ वैसे सही है। वैसे रेंज वगैरह देखना चाहिए, जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं सब, है ना। हमारे अगले टाइटल का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आगे जाने से पहले कि जिन लोगों का ये चैप्टर हो चुका होता है, है ना, उनको भी ये टाइटल नहीं आता। ठीक है भाई, जितना मैं जानता हूँ उनको उनको भी ये टाइटल है ना। छोटा मोटा कोई चिंगू पिंगू सा क्वेश्चन कर ले तो कर ले, बाकी देखा जाए तो पूरा, है ना, पूरा टाइटल गायब होता है पूरा। उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है, हवा ही नहीं है बस। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, है ना। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, सब ऐसा है कि वी हैव 4 काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, 4 तरह के फंक्शंस होंगे हमारे, जिनमें से पहला जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन। ठीक है। सेकंड जो होगा उसका नाम होगा मैनी टू वन फंक्शन। राइट है। तीसरा टाइप है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। चौथा जो हमारे पास में है उसका नाम है इन टू फंक्शन। ध्यान रखना, तो हमारे पास में 4 तरह के फंक्शन होने वाले हैं। अच्छा, ये जो है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल नजर पड़ गई होगी, इसमें से 2 ऐसे हैं जिनका नाम ओ से शुरू हुआ है, एक वन वन और एक ऑन टू। जिनके नाम ओ से शुरू हुए हैं, जिनके नाम ओ से शुरू है ना, उनके 2 डिफरेंट नाम भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना, है ना, उनके 2 डिफरेंट नाम भी है। ऑन टू फंक्शन जो होता है ना, उसको कहते हैं सरजेक्टिव। ठीक है ना। और इसे बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या? इंजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है ना, ध्यान से। वन वन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और इसके दूसरा नाम है ना, जिस दिन ये कोई फंक्शन ऐसा हो जो ये दोनों भी दिखा रहा हो, माने वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो हम उस केस में उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों इज बाइजेक्टिव। तो नोट्स में ये भी डाल लीजिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं जिसमें ये दोनों हो। ठीक है ना, ये सब आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ इसके सिवा मेरे खुद के भी पर्सनल कुछ कोड वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको बता दूं। मैं वन वन फंक्शन को वन टू वन फंक्शन बोलता हूँ। मैनी टू वन फंक्शन को छोटे के अंदर एम टू वन लिखता हूँ, ताकि मैनी टू वन पकड़ में आ जाए। ऑन टू इंटू को तो चला लेते हैं अपन लोग, है ना। तो अक्सर आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को हो सकता है ये याद रह जाए, और इसमें वो कंफ्यूज होता है कि सरजेक्टिव क्या होता है और इंजेक्टिव क्या होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वो इन्हीं में उलझा लेता है, नाम में ही खराब कर देगा आपको। क्वेश्चन बताओ, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरजेक्टिव, अब आपको याद ही नहीं सरजेक्टिव क्या होता है, कहानी बदल गई। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशंस पे चलते हैं कि साहब क्या होता है सर वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन। ठीक है ना। वन टू वन फंक्शन, रेडी। क्या चीज होती है सर वन टू वन फंक्शन? आइए सबसे पहले इस पे बात करते हैं। कोई भी फंक्शन अपने आप में वन टू वन फंक्शन कब होगा? कोई भी फंक्शन अपने आप में वन टू वन फंक्शन तब होगा जब ए के हर एलिमेंट, है ना, जब ए का हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो। ठीक है। अब ये ए और बी क्या चीज है, तो याद रखना, इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा, जैसे कहता है ना, मेन टाइटल करेक्टर है, वो है कि फंक्शन अपने आप में ए से बी में काम कर रहा है, और फंक्शन का नाम वाई इज एफ एक्स है। फंक्शन कहां से कहां में काम कर रहा है? ए से बी में काम कर रहा है। समझे आप? फंक्शन कहां से कहां में काम कर रहा है? ए से बी में काम कर रहा है। अगर फंक्शन ए से बी में काम कर रहा है तो इसका मतलब मैंने अभी अभी क्या बोला, वन वन फंक्शन कब होगा? व्हेन
वन एलिमेंट ऑफ ए is associated with only one element of B. ठीक है ना, वन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ बी। जब एक का एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़े तब उसे हम वन वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, और कुछ कोड वर्ड में भी लिख के जा रहा हूं। ठीक है ना, जब एक तीर एक को लगे, ठीक है, कोड वर्ड में ये लिख दिया मैंने। अब आ जाते हैं इसके बाद की कहानी पे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। राइट, जरा ध्यान से। सेकंड डेफिनेशन, व्हाट इज मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, मैनी टू वन फंक्शन, व्हाट इज मैनी टू वन फंक्शन, व्हेन टू और मोर elements of A are associated with one element of B। ठीक है, हो सकता है शुरू में सिर्फ चीजें लिखने की हो, है ना, लेकिन आपको एक या 2 मिनट के अंदर आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगे डेफिनेशन जैसे पार्ट पूरा होगा। इसका क्या मतलब, ठीक है ना, जब एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा एलिमेंट्स बी के एक ही एलिमेंट को जुड़ जाएं, मिल जाएं, ठीक है ना, और कोडवर्ड के अंदर देखा जाए, है ना, टू और मोर तीर एक को लगे। राइट है, कोडवर्ड खत्म। अब जरा इसको समझते हैं क्या कहानी है साहब। ये अपना ए है, ये अपना बी है, यहां से हमें एक फंक्शन इन दोनों को अटैच कर रहा है। यहां पर ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां पर बी के कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए यहां पर डोमेन कहलाता है, बी यहां पर कोडोमेन कहलाता है। ए का ये वाला एलिमेंट इससे साथ एसोसिएटेड है, बी का एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, सी का मतलब ए का तीसरा एलिमेंट इससे एसोसिएटेड, चौथा इससे, पांचवा इससे एसोसिएटेड है। तो हमको पता है एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा, ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा, अगर सब एक एक से जुड़ रहे हैं तो हम कहेंगे उस केस में ये कैसा फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है। इन केस अगर ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाता कि ए ये होता बी होता, फिर से मैं ए के नाम पर कुछ ले लेता, बी के नाम पर भी कुछ ले लेता, सपोज ये ए है ये बी है, अगर मैंने इन दोनों को एसोसिएट किया होता इससे, और अब अगर मेरे को पता चलता कि मेरा ए का ये वाला एलिमेंट बी का ये एलिमेंट इससे, मतलब ए का एलिमेंट यहाँ ये इससे जुड़ता, ये यहाँ से जुड़ता, और ये भी इससे जुड़ जाता और ये भी इसी से जुड़ जाता, तो मुझे पता चला यहां पर ए के 3 एलिमेंट बी का एक ही एलिमेंट से जुड़ गए, तो हम कहेंगे मैनी टू वन फंक्शन। उस केस में अगर ए के एक से ज्यादा एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाए तो हम उसे मैनी टू वन बोलेंगे। राइट है, अगर एक एलिमेंट एक को जुड़े तो उसे वन टू वन बोलेंगे। सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे चीजों को समझ जाते हैं। ये जो मेथड है ना जिसमें ऐसे गोले बना बना करके भरते हैं, इसे मैपिंग मेथड कहते हैं, है ना, मैपिंग मेथड, तो याद रखना ये मैपिंग मेथड है। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, हालांकि हमारी इस पे बात हो चुकी है। डी, व्हाट इज इनटू फंक्शन। आप में से कई लोगों को अच्छे से याद होगा जिन्होंने शुरू से सारे लेक्चर अटेंड करे, बहुत ही प्रोग्रेसिवली चीजों को समझ रहे, उनको अच्छे से याद होगा मैंने किसी टाइम पे इनटू के लिए ये वर्ड इस तरह का इस तरह का है ना सिंबल यूज करा था कि मैंने कहा था ये क्या है, 4 × 2 इंटू जब भी लगेगा, जब भी इंटू लगेगा तब तब हम इसे इंटू फंक्शन बोलेंगे। और मैंने उस समय पे एक मशीन वगैरह का कुछ जिक्र करा था, आप में से किसी को याद हो तो। ठीक है, मैंने कहा था देखो मशीन के अंदर, मशीन में एक्स गया है और जाकर के बाहर वाई गिरा है, वाई आकर के जिस बी करके बॉक्स में गिरा है उस बी बॉक्स के अंदर देखो ये पूरा भरता चला गया, लेकिन पूरा भर नहीं पाया, तो मैंने कहा ये जगह खाली है, खाली वाली जगह को इनटू क्रॉस करके दिखाया था। और मैंने कहा था कि अगर बी के सारे एलिमेंट्स फिल नहीं हो पाए तो उस केस में हम कहेंगे इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन कब होता है, इनटू फंक्शन की मेन मतलब मैथ्स में क्या
मैथ्स में क्या तरीका है, मैथ्स में बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब भी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बस सीधी बात, जब भी रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो, ठीक है, जैसे आपको लगे कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तुरंत आप समझ जाना कि फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसा, देन फंक्शन इज इनटू फंक्शन, बस इसकी तो बात यही खत्म हो गई। और ऊपर वाले की बात यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, क्या, जब भी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, जब भी रेंज कैसी हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए, तुरंत समझ जाना कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब कैसे क्या वो भी बताता हूं, देखो जरा जल्दी से, इसमें क्या कोडवर्ड है, कोडवर्ड भी बहुत काम के, कोडवर्ड यूं काम के हैं, जैसे मैं अगर बाय द वे ऑन टू फंक्शन के बोलूं तो कोडवर्ड ये है, जब बी के सारे एलिमेंट फुल हो जाए, है ना, बी के सारे एलिमेंट्स को तीर लगे, बी के सारे एलिमेंट्स को तीर लगे, ठीक है, तीर लगे। अच्छा यहां अगर देखा जाए, है ना, एक भी एलिमेंट ऑफ बी विदाउट तीर, विदाउट तीर, कोडवर्ड ये है। अब यहां पे वापस समझना कैसे, मैं क्या क्या समझा रहा हूं, समझो। देखो जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने अब फंक्शन ऐसा लिया कि ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला एफ है ना। अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पास में ये जो ए है, इसमें सपोज करो ये एलिमेंट्स हैं, बी में भी कुछ मैं एलिमेंट्स दिखा देता हूँ कि मेरे पास बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इसके साथ अटैच है, 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 और ये इसके साथ अटैच है। तो मुझे पता चला यहाँ पे कहानी क्या हुई है, ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ अटैच है, तो मैं हिसाब से देखा था तो 1 to 1 फंक्शन बोल रहा हूं, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि एक से ज्यादा तीर एक को लग रहे हो, एक तीर एक को लग रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या कि फंक्शन 1 to 1 है। लेकिन साथ में ये भी देखूंगा कि बी में एक भी बंदा ऐसा नहीं हो जिसको तीर नहीं लगा, बी में सबको तीर लगा है, इसको तीर लगा, 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 सबको तीर लगा, तो मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाता, तो जैसे सपोज करो ए में सपोज करो ये एलिमेंट होते, राइट है, ऐसा होता, अब मुझे पता होता कि ए का एलिमेंट इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ा, और ये इससे जुड़ा, राइट है, तो मुझे यहां पे समझ में आ गया कि यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट, दो एलिमेंट एक से जुड़ गए, जैसे ही दो एक से जुड़ेंगे तो मैं मैनी टू वन का बोर्ड लगा दूंगा पहले तो। दूसरी बात मेरे को यहां से एक और बात समझ में आ रही है कि इसको तीर नहीं लगा, इसको तीर नहीं लगा, इसको तीर नहीं लगा, जैसे ही तीर नहीं लगा किसी भी एलिमेंट को जिसको जिसका किसी से एसोसिएशन नहीं हुआ, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि जिनको तीर नहीं लगा, अब ये फंक्शन 100% इनटू फंक्शन में आ गया, क्योंकि मुझे क्रॉस माने इनटू लगाने का मौका मिला, माने एक भी एलिमेंट अगर बी का छूट गया जो कि किसी भी ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है, तो फंक्शन अपने आप में इनटू है। अच्छा लेकिन सर आप तो यहां कुछ रेंज और कोडोमेन बोले थे, वो मैंने कहा देखो जिनको तीर लगता है, क्या बोला मैंने, जिनको तीर लगता है वो रेंज होंगे। अब देखो इसको तीर लगा, इसको भी तीर लगा, इसको भी तीर लगा, ये तीनों मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम रेंज होगा। और जो सरकारी ग्रुप है, जो सरकारी ग्रुप है ये वाला बाहर वाला, ये सरकारी ग्रुप जो पहले से दिया गया था जिसका नाम बी था, ठीक है ना, ये कहलाएगा कोडोमेन। और आप यहां पे देख सकते हो कि कोडोमेन बड़ा है, रेंज छोटा है, तो मैं यहां पे साफ साफ कह सकता हूं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। इसे कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, राइट है। आई थिंक ये वाली बात तो बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ अपन ने कोई बहुत लंबा चौड़ा काम किया नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक बात करिए, इतनी बेसिक बात करिए जिसका कोई हद नहीं, हमने कभी ना तो कोई क्वेश्चन करा ना कुछ, बस सिर्फ हमने सिर्फ ये देखा है कि हम पहले सबसे पहले प्राइमरी बातें कर लें कि भाई ऑन टू फंक्शन कब है, 1 1 फंक्शन कब है ना, मैनी टू वन फंक्शन कब है। जब ये जान जाएंगे तो फिर अब क्वेश्चन करने के दौरान आएंगे, राइट है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में कि क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे, है ना। इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको फैक्चुअली बताता चलूंगा, वो आप लिखते चलना, ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना। फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट पॉइंट, इस पूरी कहानी को, ठीक है, जितना भी हम ये सब कुछ बोलने वाले हैं ना, जितना भी हम जितने भी काइंड ऑफ फंक्शन सुनेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन सुनेंगे, किसी भी स्टूडेंट के पास में जाते ही पता चल जाता है कि यार इसको वाकई में बात आती है या 2 4 क्वेश्चन याद है बस सिर्फ, ठीक है। पहली कहानी, पहली बात तो इस पूरे खेल का राजा
इस पूरे खेल का राजा जो है ना, जो हम अब खेलने वाले हैं, वो इस पूरे खेल का राजा ये लाइनें होंगी, FA to B, यही खेल का राजा होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। ए यहां पर डोमेन कहलाएगा, डोमेन से एक्स मिलता है। बी यहां पर रेंज नहीं कहलाएगा, ये कोडोमेन है। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, मैं बस आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगा हर बार, ठीक है ना, कि कोडोमेन कहां मिलता है। मैं आपसे नहीं जानना चाहूंगा कोडोमेन क्या है, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहूंगा क्वेश्चन के दौरान कोडोमेन क्या है। मैं आपको रटाना चाहता हूं एक ही लाइन की, कोडोमेन कहां मिलता है। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता होता कोडोमेन क्या है, कहां मिलता है, उन्हें पता ही नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, उनको लिटरली ये नहीं पता कि कोडोमेन कहां मिलता है। तो याद रखना, कोडोमेन कहां मिलता है। ठीक है, तो ये जवाब है, कोडोमेन कहां मिलता है, तो जवाब है तीर के बाद। तीर के बाद, अब ये तीर कहां है सर, ये रहा तीर, हर बार मिलेगा आपको, ये रहा तीर के बाद। तीर के बाद जो लिखा है वो कोडोमेन है। बस मेरे को तो हर बार ये जानना है कि क्या भाई तेरी नजर उस जगह पड़ गई कि नहीं पड़ गई, कि फंक्शन में जो कुछ भी लिखा मिला था तीर के बाद कोडोमेन था, तीर के बाद कोडोमेन था। अगर आपको ये पता चल गया तीर के बाद, तो फिर तो आप पढ़ ही लोगे ना कि कोडोमेन क्या है। मान लो क्वेश्चन के दौरान मैं नहीं बताऊंगा तो आपको पता होगा कि हाँ तीर के बाद मिलेगा। राइट है, अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा फटाफट से, अगला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, अच्छा क्या हम इसको, इसमें चीजों को देखते पहचान लेंगे। कई लोग आपको कलाकारी दिखाएंगे, देखो 5 क्वेश्चन है इनसे हो गया, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है ना, हमको हर क्वेश्चन के साथ में स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन इसी तरीके से हो पाएगा। जैसे सुनिएगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड, है ना, काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, हर किसी के लिए एक अलग दुनिया है, जिनमें से सबसे पहला फर्स्ट मेथड इज, ठीक है ना, दैट इज बाय मैपिंग मेथड। ठीक है, पहला मेथड है बाय मैपिंग मेथड। ठीक है, ये बाय मैपिंग मेथड क्या है ना, और कैसे और कब यूज करना है उस पर आते हैं। सबसे पहले बाय मैपिंग मेथड पे बात करते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट, बाय मैपिंग मेथड। ठीक है, फर्स्ट, अगर भाई तो कोई भी पूछता बाय मैपिंग मेथड क्या है, तो याद रखना, वी यूज दिस मेथड ओनली व्हेन क्वेश्चन हैज function from natural number to natural number, function from natural number to integer, function from integer to natural number, function from integer to integer, और function from real number to real number, है ना। डिफिकल्ट केस, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम इस मेथड का यूज ही तभी करेंगे जब हमारे क्वेश्चन की शुरुआत, जब हमारे क्वेश्चन की शुरुआत इनमें से किसी से हो रही हो। अगर इनमें से किसी से हो रही है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि यार मैपिंग मेथड से करेंगे। इसके सिवा कोई दूसरा मेथड उस जगह पे यूज करना बिल्कुल, देखो कई लोग आपको इसमें इसके बगैर भी आंसर निकाल के दिखा देंगे, वो सिर्फ उन्हीं की कलाकारी होगी, वो सिर्फ वही निकाल सकते होंगे। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीका है वो ये कि इनको देखते ही बाय मैपिंग के सिवा दूसरे रास्ते से जाना फुल बेवकूफी का काम है। ठीक है, अब ये होता क्या है उस पर बातें, है ना, उस पर आते हैं कि ये होता क्या है ना। तो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, और फंक्शन है f(x = x+1), ठीक है, और फिर वही पूछ रहा है नेचर ऑफ फंक्शन बताइए या काइंड ऑफ फंक्शन बताइए, किस तरह का फंक्शन है, माने 1 1 है, मैनी 2 1 है, क्या है, किस तरह का फंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। तो देखो साहब, पहली चीज, फंक्शन कहां से काम है, एन टू एन। ये देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि मैपिंग मेथड पे चलो बस। अब मैपिंग मेथड में जाने के लिए फंक्शन एन से एन में, तो आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा। अब नेचुरल नंबर के बारे में भी आपको लिखना आना चाहिए, ये आपके लिए बोर्ड में भी काम करेगा, तो मेथड बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश करके छोड़ दो, बस दैट्स इट। दिखाना है, सिर्फ दिखावा करना है। ऐसे ही नेचुरल नंबर में वापस 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे छोड़ दो, बस छोड़ दिया। अब इन दोनों के बीच में ऐसे लगा करके ऐसे लिख दो कि f(x = x+1) है, क्योंकि फंक्शन वो पंडित है ना जो दोनों के बीच में अटैचमेंट कराएगा, तो फंक्शन ने इन दोनों के बीच में अटैचमेंट कराया। अब ए कौन होता है, ए ये वाली साइड का आदमी, बी कौन है, ये वाली साइड का आदमी। इस समय पर ए के नाम पे कौन बैठा है, नेचुरल नंबर। दिस इज माय डोमेन, डोमेन ये है। डोमेन से क्या उठता है,
एक्स उठता है, तो एक्स के नाम पे सबसे पहले कौन उठेगा? 1 उठेगा। एक्स प्लस 1 होने के बाद में 1 का आंसर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 + 1 2, तो y की वैल्यू आएगी 2। याद है ना, y इज गुड x + 1, तो x के नाम पे जब 1 उठेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 1 माने 2, तो 1 का अटैचमेंट 2 से हो गया। फिर अगला 2 उठेगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, और ये चलता जाएगा। क्या ये कभी रुकेगा? क्या ये कभी रुकेगा? नहीं, ये तो कभी नहीं रुकेगा। अगर कभी नहीं रुकेगा, और दूसरी बात, क्या आपकी नजर पड़ी कि एक तीर एक को लगा, एक तीर एक को लगा, एक तीर एक को लगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं? फंक्शन कैसा है बॉस? 1 to 1 है। पहली चीज तो खत्म। क्या बी की साइड वाला कोई भी ऐसा फंक्शन मिला जो फड़फड़ा के रह गया कि भाई मुझे तीर लगा ही नहीं? कोई भी ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो ये बोल रहा हो कि सर मुझे तीर नहीं लगा? तो आपको दिमाग में आएगा हाँ है ना सर, देखो ना सर, ये 1 इसको कहां लगा तीर, और इसको तीर लगेगा क्या? इसको तीर लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसको तीर नहीं लगेगा, तो फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन हो गया। तो फंक्शन अपने आप में 1 to 1 भी है और इनटू भी है, बात खत्म होगी। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। रेडी? अब अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ। है ना, है ना, है ना, है ना। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, है ना। मैपिंग मेथड मतलब ऐसे गोला बना बना करके। अब क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं। फंक्शन दे रखा है z से z में, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है x² - x, मान लो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में वो जानना चाहता है कि नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन की क्या नेचर है। माने 1 1 है, ऑन टू है, इस तरह के उसने 4 5 कुछ दे रखे हैं, राइट है। अब मेरी नजर इस बात पे पड़नी चाहिए, फंक्शन z से z है, और z मतलब इंटीजर, माने ये इंटीजर टू इंटीजर है। इंटीजर टू इंटीजर इस सेगमेंट में आता है, देखो, इंटीजर टू इंटीजर। इसके देखते ही मेरे को दिमाग में जाना चाहिए यार ये क्वेश्चन मैं सिर्फ मैपिंग से सॉल्व करूंगा, और मैपिंग का मतलब मुझे तुरंत प्रभाव से इस तरह का गोला बना लेना चाहिए, राइट है। इस तरफ भी z, इस तरफ भी z, जोड़ने वाला कौन? फंक्शन। नाम क्या फंक्शन का? x² - x। अब दोबारा दिमाग लगाओ, इंटीजर है, इंटीजर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, हर तरह के इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से भरना चालू करा, माइनस इन्फिनिट डैश डैश, थोड़ी दूर जगह -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, फिक्स है, फिक्स, इतने ये 7 इंटीजर ही लिखने हैं, ऐसा का ऐसा ही लिखना है, फिर डैश करते हुए इन्फिनिट बना दो, दैट्स इट। ये इंटीजर है तो ये भी तो इंटीजर है, तो सेम इधर भी कॉपी कर दो, माइनस इन्फिनिट डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इन्फिनिट, बात खत्म। सही है, पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरे काम पे आ जाओ। एक्स के नाम पे सबसे पहले, अब आपकी इच्छा है, आप अपनी पसंद से सबसे पहले आप दिमाग लगाओ, आप सबसे पहले सबसे मजबूत आदमी को गिराना चाहोगे या सबसे हल्के आदमी को? तो आपको दिमाग है मजबूत को, नहीं मजबूत तो बहुत सारे मजबूत मिलेंगे, सबसे पहले हल्का पतला खरगोश तो मार ले कोई, और इसमें सबसे हल्का एक्स कौन है, सबसे प्यारा सा एक्स कौन है, और वो है आप सबका लकी नंबर 0। याद आया? 0। अब आपको बताना चाहिए जीरो का, जीरो जैसे इसमें जगह, तो 0 का स्क्वायर -0 कितना आया? 0, मतलब 0 का तीर 0 का लग गया, हाँ या ना। फिर दूसरा सबसे पतला नंबर कौन है? 1। अब 1 का स्क्वायर -1, अरे सर ये भी 0, तो 1 का तीर भी किसको लगा? 0 को। क्या आपको दिखा 2 तीर एक को लगे? 2 तीर एक को लगे और बच्चा भागा, मैनी टू 1 लगाओ सर, मैनी टू 1 लगाओ। क्यों? क्योंकि 2 तीर एक को लग गए, मैनी टू 1 हो गया। अच्छा, अब मैनी टू 1 का फंडा खत्म। अब सिर्फ ये देखना है कि इनटू आएगा कि ऑन टू आएगा, और इनटू और ऑन टू में बस आपकी नजर इस बात पे होनी चाहिए कि इधर का कोई एक आदमी आ जाए, कोई एक आदमी आ जाए जो कहते हैं मुझे तीर नहीं लगेगा, बस तीर नहीं लगेगा। जहां आपको पता चला कि तीर नहीं लगेगा, भाई इनटू चिपकाना है। सुनो आप जरा कैसे करना है ना। मैंने अगला हल्का नंबर चुना 2, तो मुझे पता चला 2 का स्क्वायर -2, x² - x की वजह से कितना आ गया? 2। मैंने 2 का तीर किसके लगा? 2 को। इसका मतलब ये कि एक बंदा फड़फड़ा गया। कौन फड़फड़ा गया? सोचो, कौन फड़फड़ा गया? कौन फड़फड़ा गया? वो फड़फड़ाने वाले आदमी का नाम था 1, क्योंकि 0 को तीर लग चुका है, 2 को लग चुका है। 1 ने कहा मुझे लगाओगे कि नहीं, मेरे को तीर कोई मारेगा कि नहीं मारेगा, ये बताओ तुम तो। हमने कहा मेरे को नहीं पता यार, तेरे को तीर लगने वाला कि नहीं लगने वाला, तू तो फंक्शन से पूछ। x² - x को बुलाया गया, 1 के सामने बैठाया गया, बता भाई किस x पे आने वाला है 1, है ना। नहीं बताया, पास में ले गए, क्वाड्रेटिक बन गई, अभी भी नहीं बता रहा था, बाबा को याद करा, 1 + -√5/2। ओहो, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 1 + √5/2 डालेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 - √5/2 डालेंगे तब भी 1 आएगा। माने 1 को तीर लगेगा, लेकिन कब? इन नंबरों पर। और ये नंबर इंटीजर में नहीं आते, ये नंबर इंटीजरों में नहीं आते, माने 1 को तीर नहीं लगेगा, इनटू का निशान आएगा, और इनटू का निशान आते मैंने 2 1 इनटू का बोर्ड भी आएगा, और बात खत्म होगी।
क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस ऐसे। अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देखो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन करे, है ना। इसका मतलब ये कि नेचर ऑफ फंक्शन में अब आप ये कभी नहीं कह सकते मुझे कुछ भी नहीं आता। 2 क्वेश्चन आपको मेरा तो ख्याल है आते हैं, हल्के आते हैं पतले आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन के बारे में पता चल गया। राइट, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। हाँ भाई, अब मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लगाने वाला हूं जो सबसे ज्यादा पूछा गया, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। राइट है, सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन पे ला रहा हूं। और क्वेश्चन है, समझना, फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। राइट है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। और फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू गिवन है साहब मेरे भाई n-1/2। इसका यूज कब करना है? जब n अपने आप में ऑड हो। माइनस का n/2 इसका यूज तब करना है जब n अपने आप में इवन नंबर हो, है ना। और क्वेश्चन है इज फंक्शन इन्वर्टिबल। क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है? क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है? सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है आज तक का मेंस में, सबसे ज्यादा, शायद मेरा 10 से 12 बार पूछा जा चुका अब तक। पागलों जैसा पूछा गया है क्वेश्चन। और खतरनाक बात, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के फिर पूछ डालेंगे और आप फिर गिर जाओगे। ठीक है, मैं फिर नहीं बचा पाऊंगा। जरा देखते हैं कैसे। रेडी? क्या फंक्शन अपने आप में इन्वर्टिबल है? पहली चीज सर, इन्वर्टिबल पूछ रहा है सर, इसने नेचर नहीं पूछा। हाँ तो ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को पकड़ो मेरे दोस्त। कंसेप्ट कहता है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब फंक्शन, ठीक है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव, हाँ, फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब 1 to 1, 1 to 1 प्लस ऑन टू हो। इसका मतलब ये कि यहां से ये इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है कि क्या फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है। हाँ, बस बेसिकली वो यही पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अपने बस चेक करना है नेचर। अब चलते हैं साहब। सर इसने लेकिन वो सब कहाँ कहा जो आपने कहा था ये देखते ही मैपिंग मेथड यूज करना है। मैंने कहा बिल्कुल, अब इस लाइन पे गौर करें आप। ठीक है, अब आपको इस लाइन पे गौर करना चाहिए मेरे हिसाब से। किस लाइन पे गौर करना चाहिए मेरे भाई? ठीक है, आपको इस लाइन पे गौर करना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि इसने इंग्लिश में लिख दिया कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू i। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू i, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। और ये मैंने पहले बोला था, इंटीजर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इंटीजर टू इंटीजर। ये सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरे को किस और जाना है, मुझे सिर्फ मैपिंग मेथड की ओर चलना है। तो चलो साहब मैपिंग मेथड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने मैपिंग मेथड के लिए वापस से गोले बना लिए। नेचुरल नंबर से इंटीजर की बातें करी। नेचुरल नंबर के नाम पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डेड डैश करके छोड़ दिया। इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट डेड डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये रट के जाना कि n में यही लिखना है, i में यही लिखना है। अब इन दोनों के बीच में गठबंधन करने वाले का नाम फंक्शन fn है। सबसे पहले n के नाम पर 1 उठा। 1 जैसे ही n इज इक्वल टू 1 उठा, किस में जाएगा? ऑड में जाएगा। और ऑड के सामने फंक्शन क्या है? n-1/2, माने 1-1/2 बनाएगा। ठीक है, 1-1/2 बोले तो 0 बनाएगा, माने 1 का तीर शट सने जाकर के 0 के लग जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अब n के नाम पे उठेगा 2। 2 अपने आप में किस में जाएगा? इवन में जाएगा। इवन के सामने क्या लिखा है? -n/2, मतलब माइनस का 2/2 बनेगा। माइनस का 2/2 कितना होता है? -1। इसका मतलब 2 का तीर किसके लग गया? -1 के, माने ऊपर चला गया। अभी तक दोनों तीर अलग अलग गए हैं, अलग अलग 1 to 1 चल रहा है मामला। अब n के नाम पे 3 उठेगा। 3 किस में जाएगा? ऑड में जाएगा। ऑड में जाते 3 - 1/2 बोले तो 1 आएगा। इसका मतलब 3 का तीर किसके लगेगा? 1 नीचे आएगा। फिर उठेगा n के नाम पे 4। 4 इवन में जाएगा तो माइनस का 4/2 मतलब -2 हो जाएगा। और -2 होते ही कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 5 का तीर 5 - 1/2, 5 - 1 माने 2 के लगेगा। राइट है, इसका तीर 2 के है ना। 6 का तीर -3 के, माने एक तीर नीचे लग रहा है, एक तीर ऊपर लग रहा है, एक तीर नीचे लग रहा है, एक तीर ऊपर, बिल्कुल ऐसे स्वेटर की बुनाई जैसा चल रहा है।
एक तीर नीचे एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे एक तीर ऊपर, उलझे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग जा रहे हैं, कोई भी दो तीर एक को नहीं लगे। इसका मतलब अभी तक कहानी साफ दिख रहा है कि अब ये चलता ही रहेगा, एक तीर नीचे लगेगा एक ऊपर लगेगा, माने हर किसी को तीर लगेगा। इनफाइनाइट इसके पास है, तीर लगाने हैं, हमारी भी इच्छा है इनफाइनाइट, तब तू लगा ले भले, हमारी हिम्मत तो है नहीं। हम देखते ही समझ गए कि एक तीर एक को लग रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 तो है, और एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो बच के रह गया हो। एक तीर ऊपर लगता है एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर एक तीर नीचे, इसका मतलब हर किसी को तीर लगेगा, माने फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, और इसका मतलब बाइजेक्टिव है, और अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। बस बात खत्म। सही है। आई थिंक आप में से हर किसी बच्चे को अभी तक के मेरे बताए हुए तीनों क्वेश्चन पकड़ में आ गए होंगे। अभी तक के मेरे बताए हुए तीनों क्वेश्चन आपको मेरे वाले पकड़ में आ गए होंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे बने, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूं बाय मैपिंग मेथड पे, राइट है। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड मेथड की ओर, ठीक है। सेकंड मेथड, ठीक है, उसका नाम है एनसीईआरटी मेथड। मैंने इसका नाम ही यही रख रखा है, किताबों में मेरे को नहीं पता क्या मेथड है इसका नाम, ठीक है। एनसीईआरटी मेथड, एनसीईआरटी यही इसी को सजेस्ट करती है, एनसीईआरटी भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर fx1 is equal to fx2 gives x1 is equal to x2 only, then function is 1 to 1 function। ये सिर्फ 1 to 1 और मैन टू 1 के ऊपर कमेंट करता है, ये सिर्फ 1 to 1 और मैनी टू 1 के ऊपर कमेंट करता है, ध्यान रखना है, सिर्फ 1 to 1 मैनी टू 1। ऑन टू इनटू के लिए हमारा जो पुराना मेथड है वो सब चलता रहेगा, ठीक है। रेंज और कोडोमेन चेक करना, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, रेडी। फंक्शन दे रखा है 0 से इनफाइनाइट से r में, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और पूछने वाला पूछता है बताओ साहब नेचर क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, मेरे को आखिरकार इस मेथड की क्या जरूरत पड़ी। ऑब्वियस सी बात है कि कई बार ऐसा भी होगा कि जब आपके पास में n to n n to i ये सब नहीं होंगे तो फिर आपको दूसरा मेथड तो देखना ही है। तो फिर आपके पास में दूसरा मेथड क्या है, तो अब सबसे पहले हम एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं कि भाई हमारा बोर्ड में कैसे नंबर आएंगे, तो सुन लो, है ना। यहाँ पे बाई मैपिंग नहीं चलेगा, बाई मैपिंग नहीं चलेगा, इसलिए दूसरा मेथड चला रहा हूं, ठीक है। ये समझ के चलना, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले देखा कि भाई 1 to 1 मैन टू 1 चेक करना है, तो 1 to 1 मैन टू 1 चेक करने के लिए मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि मैं मान लेता हूं कि fx1 बराबर fx2 है ना। लेट fx1 बराबर fx2, फंक्शन में x की जगह x1 डाला तो ये बन गया मेरे भाई, यहां पे x2 डाला ये बन गया मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये बन गया मेरे भाई, सही है। 1 1 कट गया, अंडरूट x2 बराबर में अंडरूट x1 बना, स्क्वायरिंग करी x2 बराबर x1 बना, और इसके सिवा कोई और आंसर नहीं आया, एक ही आंसर आया। जैसे मुझे पता चला अच्छा चलो एक ही आंसर आया, तो ये मान करके चला और इसने इंप्लाइज में ये दिया, तो मैंने तुरंत कह दिया भाई fx1 बराबर fx2 गिव्स मी x1 बराबर x2, इट मींस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। तो फंक्शन का 1 to 1 होना तो हो गया था, 1 to 1 तो हो गया। अब 1 to 1 के सिवा 1 to 1 के अलावा उस पर भी आ जाओ। अगर मेरे से कोई पूछेगा 1 to 1 के अलावा किधर जाएगी गाड़ी, चलो बॉस अब अगले पे चलते हैं। 1 to 1 के अलावा, है ना। क्या सर ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, माने ऑन टू है इनटू है क्या है। तो यहां पर मेरे पास में एक ही रास्ता है साहब, मैं इसकी रेंज पता करूं, ठीक है। और रेंज के लिए मैं आपके सामने चल रहा हूं कि मेरे को फंक्शन क्या दिया आपने, ये दिया है, हाँ या ना। तो मेरे को पता है हल्का पतला छोटा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, क्या मालूम शायद मेरे पास में सीधा कोई रास्ता हो, जेजेएच वाला टाइप का, ठीक है। तो आप में से कईयों को पता होगा अंडरूट एक्स का ग्राफ नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूं, ऐसा होता है, सही है। अंडरूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और रेंज माने हाइट, तो इसकी हाइट 0 से ऊपर कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो मतलब मुझे पता चल गया कि रूट एक्स जो होता है वो कहां से कहां में होता है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, ये मेरे को पता है। और मुझे ऐसी शक्ल बना के देनी है, इससे मुझे यहां तक पहुंचना है, इसे मैं जानता हूं इसकी रेंज को, और मुझे इसकी रेंज जाननी है। मेरे को पता है इसमें तो 1 एड है, तो मैं भी एक जोड़ देता हूं, एक जोड़ते इधर 1 हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी रहेगा। इधर 1 अपॉन करता हूं तो 1 अपॉन करते ही इधर भी 1/1 माने 1 हो जाएगा, इधर 1 बाई इन्फिनिट माने 0 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो चुका होगा।
माने मुझे पता चल गया ये मेरा फंक्शन आ गया, माने मेरा y आ गया, तो y मेरा कहां से कहां में है, 0 से 1 में, सही है। तो इसका मतलब इसकी रेंज है 0 ओपन से 1 क्लोज तक। क्लैरिटी रखना आप, इसकी रेंज मुझे ये मिली, सही है, इसकी रेंज मुझे ये वाली रेंज मिल रही है। अब मुझसे इसको कंपेयर करवाना है किससे, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं कोडोमेन से। अब आपको ये पता होना चाहिए कोडोमेन कहां मिलता है, कोडोमेन कहां मिलता है। मैंने आज ही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पूछा था, बस आपको सिर्फ ये सोचना है कोडोमेन कहां मिलता है ना, कहीं तो लिखा होगा हमने, है ना, कहीं तो लिखा होगा हमने कोडोमेन कहां मिलता है, तीर के बाद, तीर के बाद। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में तीर के बाद क्या लिखा है, हमारे क्वेश्चन में तीर के बाद क्या लिखा है, हमारे क्वेश्चन में तीर के बाद आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि इसका कोडोमेन कितना है, आर। आर मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम लिखा है, तो आपका जवाब होगा नॉट सेम। इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इसका सीधा मतलब आपके दिमाग में भी वही आना चाहिए जो मेरे दिमाग में है कि फंक्शन कैसा निकला भाई, मेरे इनटू निकला। इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 इनटू है, राइट है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते चलते हैं। मैं आपको जो सिखा रहा हूं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, किसी की बात करें, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल, सीधी बात कर रहा हूं, इम्पॉसिबल। चलते चलो, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है, कहां से काम है, कहां से काम है, आर माइनस माइनस का 4/3, ठीक है, से आर माइनस माइनस का 2/3, आर माइनस ये इससे इसमें काम कर रहा है, इससे इसमें, कितना गंदा से दिख रहा है दिखने में, है ना। और फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है 2x + 1 अपॉन में 3x + 4, ठीक है। और पूछने वाले ने पूछा बताओ इसकी क्या नेचर होगी। तो याद रखना लीनियर बाय लीनियर में नॉर्मली इसमें जाना है, ठीक है, नॉर्मली थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना पड़ेगा ना। मैपिंग इज लाइक शॉर्टकट एंड दिस इज द रियल वे। सर पिछले मेथड का रियल नंबर में गोले बना रहे, तो रियल नंबर बनाते ही नहीं, वो तो रेयर है, रेयर रेयर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकलेस्ट क्वेश्चन आई मैं से, है ना। अब देखो ना यार, लीनियर बाय लीनियर में एनसीईआरटी खुद सजेस्ट करती है कि इसको इसी मेथड से करना, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेचर निकाल के दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा फास्ट चलाना है ना आप लोग भी। अच्छा, सबसे पहले मैं तो एनसीईआरटी मेथड से जाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी उसी पे चलते हैं भाई। मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, मान लो। अब मैं फंक्शन में x की जगह x1 रख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2x1 + 1, नीचे बन जाएगा 3x1 + का 4, यहाँ पर बन जाएगा 2x2 + का 1, नीचे बन जाएगा 3x2 + का 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6x1 x2 + 3x2, है ना, प्लस का 8x1 + का 4 बराबर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6x1 x2, ठीक है, प्लस का 3x1 + का 8x2 + का 4। लो साहब, मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला, करते ही मुझे पता है ये 4 ये 4, 6x1 x2 ये कट गया। फाइनली इधर की तरफ कितना हो गया है ना, x2 को इधर लेके आता हूं तो यहां से हो जाएगा 5x2, x1 को उधर लेके जाता हूं तो बन जाएगा 5x1। अब उधर 5 से 5 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। और क्योंकि सिंपल यही आया है, इसके सिवा कुछ आया नहीं, ये मैं मान के चला और ये मेरे को मिल गया, तो मैं कह दूंगा फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है बॉस, फंक्शन 1 to 1 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आया, ठीक है ना। अब फंक्शन 1 to 1 है, साथ में ये है कैसा, मैंने कहा इसकी रेंज सोचो। अब रेंज कहां से सोचूं सर, अरे रेंज पूरा पड़ा है यार, तू कैसी बातें कर रहा है, तेरे को याद नहीं है कि लीनियर बाय लीनियर की रेंज कैसे निकालते थे, मैंने शॉर्टकट सिखाया था तेरे को, याद करो शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट सिखाया था कि इसकी रेंज सीधा r माइनस पहले पहले वाले को जोड़ दो, याद करो, देखो ये x का कोफिशिएंट 2, इसका 3, तो r माइनस 2/3, राइट है। अच्छा, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी भयंकर वाला है, ओ सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई है ना, क्वेश्चन में ये है ही नहीं, माइनस नहीं है ना। हाँ भाई, तो r माइनस 2/3 इसकी रेंज आ रही है, जबकि कोडोमेन से मैचिंग करानी है, तो मेरे को याद करना पड़ेगा कोडोमेन कहां मिलता है, कोडोमेन कहां मिलता है, तो जवाब है तीर के बाद। इसमें तीर के बाद क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या ये सेम नहीं है, क्या ये सेम नहीं है, अरे सर ये तो सेम है,
तो इसका मतलब ये सेम है, माने दोनों इक्वल हैं। इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि रेंज इज गुड कोडोमेन माने फंक्शन इज ऑन टू, माने ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन भी प्रूफ हो गया। राइट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है बॉस मेरे, कितना फंक्शन दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, और फंक्शन के नाम पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और पूछने वाले ने कहा है बताओ भैया क्या नेचर रहेगी इसकी। हमने कहा लाइए हमें दीजिए, हम बताते हैं इसकी क्या नेचर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाक से ने सोचना चालू करा यार। सबसे पहले तो अपन सबसे पपलू, क्योंकि जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतनी जल्दी जगह, उतनी जल्दी हम एनसीईआरटी मेथड की तरह जाएंगे। छोटा क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी पे पहले प्रायोरिटी दे देंगे। एनसीईआरटी मेथड कहता है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। जैसे हमने माना हर एक्स की जगह एक्स वन घुस गया, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन, एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस वन। सही है, वन से वन कट गया। अब सबको एक तरफ ले चलो, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है कि सर इनका अगर हमने फैक्टराइज कर दिया तो x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस x2 हो गया, और प्लस में x1 माइनस x2 दौड़ ही रहा है। दोनों में से कॉमन आ रहा है, जल्दी से दिख रहा है x1 माइनस x2, और कॉमन आने पे अंदर छूट रहा है x1 प्लस x2 प्लस वन इक्वल टू 0। यहां से दो बातें समझ में आती है, x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 प्लस वन बराबर 0। यहां से साफ पता चलता है x1 बराबर x2 आ रहा है ना, खुशियां खुशियां नाच रही है। लेकिन बाजू में x1 बराबर में माइनस x2 प्लस वन भी आ रहा है। इसका मतलब x1 के एक आंसर नहीं है, दो दो आंसर है, दो दो आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, ओनली नहीं आ रहा। इसके बाद ये नहीं, अकेला नहीं आ रहा, एक और भी आ रहा है, दो दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, दो दो आंसर, दो दो आंसर आए। और क्योंकि दो दो आंसर आए इसलिए फंक्शन कैसा निकला, मेनी टू वन निकला मेरे भाई, मेनी टू वन निकला, मैनी टू वन निकला, मैनी टू वन निकला। ठीक है, अच्छा रही बात, रही बात, रही बात, है ना सेकेंड पॉइंट, सर इसका ऑन टू है कि इन टू है। मैंने कहा देख भाई मैं सीधी बात बोलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं आपको कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला, हाँ या ना, क्या इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा या नहीं होगा, होगा। अगर इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा तो आपको यह भी पता है कि इसकी हाइट पूरे आर में नहीं है, इसकी हाइट पूरे आर में नहीं है, माने इसकी रेंज, इसकी रेंज इज नॉट इक्वल टू आर, रेंज आर नहीं है, पूरा फैला हुआ नहीं है, बीच में कहीं घूम गया, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू आर, माने रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सर कोडोमेन कहां से आ गया, क्योंकि तीर के बाद क्या लिखा है आर, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन माने फंक्शन इज इनटू, रेंज इज इनटू। क्या मेरी बात समझ गए, रेंज इज इनटू। ठीक है, ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन आप में से कई लोगों के लिए, है ना, एक और प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद काम का था। एनसीईआरटी मेथड पे भी अब तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल अब तक हमने सब मिलाकर के 5 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सुविज्ञ, है ना। अब अपन दौड़ते हैं, अपने पास क्या सर कोई और तरीका भी है क्या, बिल्कुल है, और यही सबसे ज्यादा तीसरे नंबर का तरीका सबसे ज्यादा यूज में आने वाले तरीकों में से एक है, और उसका नाम है बाय ग्राफ। हम लोग ग्राफ से भी पता कर डालते हैं, कैसे, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। इफ फंक्शंस ग्राफ, या यूं समझिए, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph,
ठीक है, एट वन पॉइंट ओनली, देन फंक्शन इज 1 to 1, देन फंक्शन इज 1 to 1। अगर कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कोई भी लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक ही जगह काटे तो फंक्शन 1 to 1 है, अदरवाइज मैनी टू वन, अदरवाइज मैनी टू वन है। ठीक है, अब जिनको ये छोटी छोटी बातें पकड़ में आई उनको अभी सिखाता हूं क्या होगा। और सर ऑन टू इनटू क्या हमारा फिक्स मेथड है, रेंज और कोडोमेन। रेंज के लिए हमने इतनी मेहनत करी, वो सारा मेथड यूज कर लेंगे, राइट है ना। बस ये आज की बात और है, प्रशांत सिंह आज की बात और है, ठीक है। उसके बाद में ये बिल्कुल आदित्य कुमार बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, जब मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो गजब चीज सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। बाई ग्राफ को सीखो, है ना। ग्राफ से आखिरकार कैसे रेंज निकाली जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सिखाता हूँ। देखो देखो मैं पहले सबसे पहले बहुत पतलू से एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, ताकि आप सीख जाओ। मान लेते हैं मेरे पास में आपने फंक्शन दिया, सपोज करो आपने मेरे को फंक्शन दिया है 0 से पाई में, ठीक है, और 0 to π2 -1 to 1, और फंक्शन का नाम है f(x) = sin x, ठीक है। एक और साथ में हाथों हाथ एक और क्वेश्चन खोल देता हूं ताकि आपको वो भी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज करो एक और क्वेश्चन खोल देता हूं कि फंक्शन अब की बार आपने मेरे को दिया -π/2 से π/2 में, और यहां दे रखा है -1 से 1, और फंक्शन अपने पास क्या है, sin x, ठीक है। और पूछने वाले दोनों ही क्वेश्चन में नेचर पूछ रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी मैं नेचर पूछ रहा हूं, वहां पे भी मैं नेचर ही पूछ रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, आप में से कई स्टूडेंट्स को सच में ये क्लिक नहीं करता। मतलब मैं आपको बताऊं, पता हिंदुस्तान में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में से 98 बच्चों को लिटरली नहीं पता होता, सच में नहीं पता होता। पता है ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती। पता है क्या, देखो उसके दिमाग में होता है साइन एक्स ने जो आंसर यहां दिया वो यहां भी देगा। नहीं यार, फंक्शन इसमें भी साइन एक्स है, इसमें भी साइन एक्स है, दोनों में फंक्शन साइन एक्स है, लेकिन फिर भी नेचर डिफरेंट होगी। सारा खेल दूसरा है। खेल किसका है, मैंने आपको बोला खेल इसका है। अब इसको समझो, इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज, किसी भी खेल में जब भी आप है ना ग्राफ मेथड्स चलेंगे ना, तो जब फंक्शन आपको ए से बी में लिखा होगा ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल। रोल समझो, रोल है ना। ये जो ए है ना, ये जो ए है जिसको आप डोमेन बोल रहे हैं ना, ये जो ए है जिसके अपन डोमेन बोल रहे हैं ना, इसका क्या रोल है, ये बताता है ग्राफ कितना बनेगा। बस ग्राफ कितना बनाना है। तो पहली बात तो ग्राफ कितना बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है। इसका इतना सा रोल है, ग्राफ कितना बनेगा। और बी का क्या रोल है, बी का रोल है कि कोडोमेन क्या है। बी का सिर्फ वही रोल है, कोडोमेन। बी का रोल सिर्फ कोडोमेन वाली बात है, बाकी उसके सिवा कोई रोल नहीं है। जरा समझाता हूं कैसे। जरा इसका मतलब ये कि यहां पे ग्राफ किसका बनेगा, साइन एक्स का बनेगा। लेकिन कितना बनाना है, कितना, 0 से पाई में, माने ग्राफ 0 से पाई में बनेगा। ग्राफ 0 से पाई लेंथ में बनेगा। बस इसके सिवा ग्राफ ही नहीं बनाएंगे। जरा देखो देखो, जरा समझाता हूं। ये यहां 0 है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये यहां आते पाई हो गया। बस इसके ना तो आगे जाना ना पीछे जाना, 0 से पाई में ही बनेगा। बस बात खत्म होगी। 0 से पाई में ग्राफ बन गया, बन गया ग्राफ। अब दूसरा काम है ना, दूसरा काम क्या है, कोई भी लाइन कहीं पे भी जहां आपकी इच्छा हो वहां एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचो जो कट करते हुए जाए। अब एक्स एक्सिस पैरेलल खींची हुई लाइन जो होगी, एक्स एक्सिस तो जानते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल लाइन ये वाली होगी। इसके पैरेलल लाइन जो है कितनी जगह काटी, 2 पॉइंट्स पे। अगर एक पॉइंट पे काटती तो 1 to 1, एक से ज्यादा पे काट गई तो मैनी टू वन। समझ में आया, इट इज मैनी टू वन फंक्शन, काम खत्म। इट इज मैनी टू वन फंक्शन। और सर ऑन टू है कि इनटू, मैंने कहा आप देख इस ग्राफ की हाइट, देख इस ग्राफ की हाइट नीचे से नीचे 0 तक है, और टॉप से टॉप कहां तक है, 1 तक है। और आपको तो पता होगा हाइट माने रेंज, इसका मतलब भाई की रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 से 1 में। और अब इसे कंपेयर करवा कोडोमेन के साथ, कोडोमेन कहां मिलेगा। फिर वापस प्रश्न आ गया, कोडोमेन मिलेगा कहां, मैं कहां ढूंढूं कोडोमेन। कोडोमेन होता कहां है, कोडोमेन होता है तीर के बाद, और तीर के बाद क्या लिखा है, -1 से 1। तो आपको पता है कोडोमेन दे रखा है -1 से 1। क्या ये दोनों सेम है क्या, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं सर ये सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, इनटू, क्योंकि फंक्शन में कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो फंक्शन अपने आप मैनी टू वन इनटू हो गया। अब पास वाले में चलो वापस से सोचो, देखो ग्राफ किसका बनाना है, साइन एक्स का।
कहां से कहां में बनेगा, -π/2 से +π/2। कहां होता है सर -π/2? 0 यहां होता है, π/2 यहां कहीं मिलता है, -π/2 यहां मिलेगा। अब sin x का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, बस ये जगह आ गई, यहां से बस ये मुड़ने ही वाला है, यहां से मुड़ेगा अब, लेकिन आगे बनाना ही नहीं है हमारे को, तो सिर्फ कहां तक बनाना है, π/2 तक बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे मुड़ने वाला, अच्छा खासा मुड़ने वाला, आपने रोक दिया -π/2 से +π/2। अब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच लो, कहीं पे भी खींच लो, कोई सी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे, एक ही पॉइंट पे काटेगी, एक पॉइंट पे काटा और आपने 1 to 1 बोलना है, दैट्स इट, 1 to 1 हो गया। अब दूसरी बात, अब आप देखो रेंज क्या है, अब इसकी रेंज भी सोचो, रेंज माने हाइट, बताओ टॉप से टॉप कहां तक छुआ, 1 तक, क्योंकि π/2 पे 1 आ गया होगा, sin π/2 1 होता है। ऐसे ही -π/2 पे क्या हो गया होगा, -1 आ गया होगा, माने आपकी रेंज क्या है, -1 से 1। इसको किससे कंपेयर कराते हैं, कोडोमेन से। कोडोमेन मिलता कहां है, कहां मिलता है कोडोमेन, कहां कहां मिलता है, तीर के बाद। तीर के बाद क्या लिखा है, -1 से 1। क्या ये दोनों सेम है क्या, हाँ सर सेम है, सेम है, तो इसका मतलब क्या बोलूं, ऑन टू। तो फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 to 1 एंड ऑन टू। माने sin x ही अभी थोड़ी देर पहले मैनी टू 1 इनटू था, अभी वही 1 to 1 ऑन टू भी हो गया। ठीक है, मेरा तो ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये बात पकड़ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा खेल है, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मेथड बताता चल रहा हूं, है ना, और अब आपको ग्राफ भी सिखाता चल रहा हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसी पे रहना, जहां मैं जो सिखा रहा हूं उसी पे रहना, जैसे जैसे आप जो जो सिखाता जा रहा हूं उस पे रहोगे तो आप हमेशा सीखते जाओगे, लर्निंग चलती रहेगी आपकी, है ना। ओके दैट्स इट। तो देखो अगले पॉइंट पे चलो, नेक्स्ट, है ना। अब अपन ने बेस डाल दिया कि यार ग्राफ से अच्छा ऐसा होता है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि उसने फंक्शन देखा, ठीक है, उसने फंक्शन देखा 0 से 5 में, ठीक है, और रेंज दे रखी थी 0 से 5, और फंक्शन का नाम था एफ एक्स बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और पूछने वाले ने पूछा बता भाई नेचर क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा, ताकि आप सीखो, लर्निंग के लिए ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझो आप कैसे। क्या आप में से किसी को भी याद है कि एफ एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वैसे तो काम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्राफ से दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। क्या आपको ग्राफ याद है एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का? मैं जब भी क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ सब बता देते हैं कि हाँ सर वो वाला, लेकिन जब मैं कहता हूं उन्हें प्लॉट करो, प्लॉट नहीं होता, उनसे गलत प्लॉट कर लेते हैं। अब गलत प्लॉट आप थोड़ा सा भी गलत करो या गलत करो एक ही बात होती है, वो नहीं है तो नहीं है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करके रखना। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, यहां से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये 1 है, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5, समझे आप, ऐसा है ग्राफ। ये सर बाकी आपने डॉट क्यों लगाया, वो तो समझ, इस डॉट पे ही 5 आके रुका था, क्योंकि मुझे ग्राफ 0 से 5 तक में बनाना है। 0 ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ और 5 तक बना था, 5 पे उसका टेल एंड आ गया था, टेल एंड आ गया था, इसलिए उसकी टेल एंड पे मतलब उसकी टेल काट दी, बाकी को छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं। 0 से 5 तक ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सोचना, बड़े ही ध्यान से सोचना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी जगह काटी, कई बच्चे कहते हैं कहीं नहीं काटी, अरे पगले वहां भेजी क्यों थी, सटा के भेज, देख इससे बिल्कुल लगा के भेज, ऐसे ही। अब बता, ग्राफ से लगा के भेज, बता कितनी जगह काट रही है, ग्राफ से कितनी जगह काट रही है, सोच के जवाब दे। कितनी जगह काटी, तो दिमाग चलेगा कि सर कितनी जगह काटी, तो आपका दिमाग कहेगा इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काटी, और हमारा तो एक पॉइंट पे खेल होता है, एक पॉइंट से ज्यादा हुआ तो हम तो मैनी टू 1 कह देंगे, हाँ या ना, एक काम तो खत्म। दूसरी बात, अब आपको पता होना चाहिए रेंज क्या है सर, आप बताओ रेंज माने आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार आंसर में देता क्या है, दिमाग लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हर बार क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आता है, क्या आंसर आता है, तो आपका दिमाग कहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हर बार आंसर में इंटीजर देता है, हाँ या ना, इंटीजर देता है। जबकि सामने वाले ने कोडोमेन कितना दिया है, कोडोमेन कहां मिलता है, कोडोमेन, फिर दिमाग लगाओ सर कोडोमेन कहां होता है, कहां होता है, कहां होता है, तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है 0 से 5, क्या 0 से 5 में सिर्फ इंटीजर है क्या, नहीं सर बहुत सारे नंबर हैं, माने क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है। इसका मतलब फंक्शन इनटू फंक्शन है, इनटू। 0 से 5 के बीच में बहुत सारे इंटीजर भी है और नॉन इंटीजर भी हैं, सारे सेम नहीं हैं,
इनटू फंक्शन है ना? हाँ, तो ये इनटू फंक्शन है, एकदम सही मनीष यादव, बिल्कुल बेटा, बहुत परफेक्ट लाइन दी तेने। तो अभी अपन ने बेस डाल दिया कि क्वेश्चन कैसे देखना है ना। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है? अभी अपन ने 3 मेथड सीख लिए, ग्राफ से भी और दूसरे से भी, है ना? अगले पॉइंट पे बात करते हैं, फोर्थ मेथड। चौथे मेथड का नाम है बाय डीवा बाय डीएक्स, ठीक है? बाय कैलकुलस भी कह सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन से भी हमारे को अगर बाय द थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन फिजिक्स ने सिखा रखा है, तो उसके दम पे भी हम यहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं। समझना डिफरेंशिएशन कैसे हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना? तो पॉइंट है कि अगर डिफरेंशिएशन करने पर जो डीवाई एक्स से ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो जाए, ठीक है ना, फॉर श्योर, देन फंक्शन इज 1-to-1 फंक्शन। अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन से आने वाला आंसर गारंटेड पॉजिटिव है, गारंटेड नेगेटिव, आप हमेशा समझ लेना फंक्शन अपने में 1-to-1 है। सेकंड नंबर पे सुनिएगा कि अगर भाई आपने जैसे डिवाइड एक्स करा और डिवाइड एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 जो है ना, कंडीशनल हो जाए, कैसा हो जाए? कंडीशनल हो जाए, ठीक है? देन फंक्शन इज मैनी टू वन, ठीक है? तो फंक्शन उस केस में मैनी टू वन बोला जाएगा। मैं आपको दोनों कहानी को समझाता हूं, आप इसमें बिल्कुल 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 भी मत सोचना, है ना? कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा तरीका है, समझाता हूं। देखो जरा, जैसे मान लो किसी ने मेरे को कहा, ठीक है, मान लो जैसे किसी ने मेरे को कहा कि फंक्शन दे रखा है हमने आर से आर में, और एफ एक्स फंक्शन के नाम पे दे रखा है x³ + x। आप बताओ नेचर क्या होगी, इसकी नेचर क्या होगी? ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन आर से आर में है और फंक्शन x³ + x, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अपने को नेचर पता करनी है, नेचर क्या होगी? तो साहब देखिए साहब, ऐसा देखा तो मैं ग्राफ के बारे में भी सोच सकता हूँ, लेकिन x³ + x का ग्राफ एग्जैक्टली मुझे नहीं आता, है ना? एग्जैक्टली नहीं आता, क्योंकि अभी तक मैंने जिन मेथड पे सीखा उनमें एक मेथड से लगा सकता हूँ, वो हिम्मत करके अगर मैं जाना चाहूँ तो उस तरफ जा सकता हूँ, बाकी एकदम सीधा सीधा मेथड नहीं है। तो फिर आसान रास्ता क्या है? मैं इसका डिफरेंशिएशन करना प्रेफर करूंगा। क्या सर मैं इसे एनसीईआरटी मेथड से कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, आंसर आएगा भी, और थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन डिवाइड एक्स से खट से नहीं आ जाएगा। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो मेरे को पता है इसका डिफरेंशिएशन आ गया 3x² + 1। बोलो हाँ, इसका डिफरेंशिएशन 3x² + 1 आ गया। अब आप भी जानते हो एक्स चाहे कोई भी हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, उसमें एक जोड़ दो, गारंटेड पॉजिटिव है, माने ग्रेटर देन 0 है, गारंटेड फॉर श्योर, हमेशा। और अगर किसी का भी डिवाइड एक्स ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 गारंटेड हो, तो फंक्शन 1-to-1 होता है। इससे आसान क्या? एनसीईआरटी मेथड तो एक कितना लंबा जाएगा, ये तो 1 मिनट में आ गया आंसर। इसका तो फंक्शन 1-to-1 हो गया, बिना ग्राफ बनाए। हाँ, बिना ग्राफ बनाए, जैसे ही बना, अब मेरे पास दूसरा क्या? अब सर रेंज कैसे निकालोगे? मैंने कहा रेंज भी निकालते हैं, किसी बच्चे को याद हो तो बताओ, किसी को याद हो तो मैंने कभी बताया होगा इसकी रेंज कैसे निकालने, इसकी रेंज कैसे निकालने, जल्दी जल्दी सोचो, इसकी रेंज कैसे निकालने? हाँ भाई, इसकी रेंज सोचिए आप में से किसी ने। हाँ, रेंज आर है, बिल्कुल सही बोले। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप जानते हो ना, तो इसकी रेंज आर है क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज आर होती है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज सबसेट ऑफ आर होती है। तो इसकी, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, देखो इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री ऑड है, तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी रेंज आर होगी, ठीक है? अब इसकी रेंज तो आर है, लेकिन कोडोमेन, कोडोमेन कहां से लाओगे सर? फिर परेशान हो गए बच्चा, कोडोमेन कहां से लाऊं सर? कोडोमेन कहां होता है, कहां होता है, कहां होता है? ढूंढ रहा है, होता कहां है? फिर दिमाग में नहीं आ रहा, बताऊं क्या? पाप सर को एकदम कैसे पागल बनाऊं? फिर उसे याद आया, अरे यार तीर के बाद कितनी बार सिखाएंगे सर, तीर के बाद, तीर के बाद सर आर लिखा है, माने कोडोमेन आर है। अरे सर ये तो सेम हो गया, और क्योंकि ये सेम है इसका मतलब फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। दैट्स इट, फिनिश। अगले क्वेश्चन में चलो, है ना? सीख रहे हैं अपन, राइट है? तो देखो सिंपल है ना क्वेश्चन, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। अच्छा आगे बढ़ता हूं, है ना? कोई आसान सा चिंगू पिंगू, ठीक है?
अच्छा अभी तो हो गया डिवाइड एक्स है ना, बेसिक 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 बताता हूँ, चल रहा हूँ थोड़ा फटाफट फटाफट। ठीक है, अब मैं इनका सबको इन सबको यूज करता हुआ भी खेलूंगा। अभी ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ इस पे बात कर ली तो हो गया भाई, फाइनल हो गया, नहीं फाइनल कुछ भी नहीं हो रहा। फाइनल के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे मेरे भाई, बहुत बातें करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले एक बार एक बेसिक संभाल लेना कि बेसिक बेसिक में क्या क्या है, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं बॉस। है ना। हम्म। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सा। ठीक है, एक बार तो अपन चिल्ला, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे अपन नोट डाउन करते हुए चलते हैं। ठीक है, पांचवा एक रिमार्क है अभी आगे वाली टाइटल के लिए, फ्यूचरिस्टिक है ना, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक है ना, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक। अब फ्यूचरिस्टिक क्या चीज है साहब, देखो अभी आपको नहीं पता लेकिन इसको लिख के रख लो कि अगर अपने आप में कोई भी फंक्शन इवन है देन इट इज मैनी टू वन, देन इट इज मैनी टू वन फंक्शन, है ना। इसी तरह से छठा पॉइंट, अगर कोई भी फंक्शन अपने आप में, आने वाले टाइम में एक और चीज पढ़ोगे जिसका नाम होगा पीरियडिक फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है देन इट इज मैनी टू वन, देन इट इज मैनी टू वन, फटाफट से आगे बढ़िएगा, देन इट इज मैनी टू वन, राइट है। हाँ वो मेरे को पता चला तुम्हारी 11th की एक्सेस बंद हो गई है। ठीक है, नहीं यार मनीष अभी लास्ट लेक्चर नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो 4 लेक्चर बाकी है। ठीक है, अंत ही आरंभ है। सुनो 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 सुनो, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, पीरियडिक फंक्शन देन इट इज मैनी टू वन, है ना। ये हो गया। अच्छा, अच्छा अभी तक अपने बेस डाला है, ठीक है, सिर्फ बेस डाला है, अब बहुत कुछ ऐसी चीजें है ना जिनके ऊपर बात करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस में। सबसे पहले वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, किसकी डेफिनेशन सर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर वो ऑन टू फंक्शन का सहारा लेकर के आपके ऊपर तीर चलाएगा, राइट है। कैसे चलाएगा मैं सिखाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के अंदर लिया जा रहा है कि फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है मेरे दोस्त, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको बनेगा कैसे, ये वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा कैसे। ओके, चलो ट्राई करता हूँ। -1/2 से लेकर के 1/2, ठीक है, से दे रखा है बी में, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 3x - 4x³ 3x - 4x³ और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये फंक्शन जो है वो अपने आप में सर्जेक्टिव है, ये फंक्शन अपने आप में सर्जेक्टिव है, देन बी क्या होगा ये बताओ। ठीक है, अब देखो कितना स्मार्ट गेम है, समझना, है ना, समझना। अब ये कितना स्मार्ट गेम खेल रहा है समझिए आप, कैसे खेल रहा है मैं सिखाता हूँ, देखो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये फंक्शन अपने आप में सर्जेक्टिव है, दिख रहा होगा आपको ऐसा कहिए को, है ना। ये देखो ये बोला इसने यहाँ पे इस जगह लिखा है, इसने कहा है कि फंक्शन अपने आप में सर्जेक्टिव है, तो बी बताओ। आपके दिमाग में आएगा यार सर्जेक्टिव इसका बी से क्या लेने देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी फंक्शन है ना अगर अपने आप में सर्जेक्टिव है तो सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। सर्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि इसका तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, इसका तो फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, हाँ या ना। भाई ऑन टू फंक्शन का मतलब डेफिनेशन के हिसाब से तो ये होता है ना, अगर बाय द डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी फंक्शन अगर बाय द वे ऑन टू है तो ऑन टू होने का मतलब होता है कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, कोडोमेन रेंज के बराबर है। अब कोडोमेन मिलता है तीर के बाद, दिख रहा है तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है बी, और पूछा क्या जा रहा है बी, इसका मतलब बी पता करना है तो क्या पता करना पड़ेगा, रेंज। इसका मतलब ये कि कोडोमेन मतलब बी, इसका मतलब पूछा जा रहा है बी, तो बी का मतलब हो गया बी क्या चीज है यहाँ पे, बी 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 बी, तीर के बाद लिखा हुआ जो भी चीज है वो कोडोमेन है, याद है ना।
कोडोमेन है बी, और बी ही पूछ रहा है, माने कोडोमेन पूछ रहा है एक तरह से। कोडोमेन माने बी निकालना, तो क्या निकालनी पड़ेगी? रेंज निकालनी पड़ेगी। इस तरह से क्या स्मार्ट तरीके से उसने रेंज पूछी। मतलब सीधा भी पूछ सकता था रेंज बताओ फंक्शन की, लेकिन उसने सीधा नहीं पूछा इसकी रेंज। अब क्वेश्चन क्यों की इनवर्स का है, ठीक है, क्वेश्चन क्यों की इनवर्स का है, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से। हाँ, मुझे रेंज निकाले, रेंज है ना, रेंज। तो मैं आपको कुछ काम की बातें जो फ्यूचर में आएंगी वो काम की बातें बताता हूं। पहली, अब समझना, फर्स्ट थिंग, जिसे आप फंक्शन कह रहे हो, क्या दिख रहा है आपको? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अभी आपको एक बार के लिए बिलीव ही करना पड़ेगा, मेरे पे ऐसे यकीन करना पड़ेगा कि मैंने सही कह रहा हूंगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जो होता है वो बेसिकली है ना 3 साइन इनवर्स x होता है। कितना होता है? 3 साइन इनवर्स x होता है। 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, समझा है? 3 साइन इनवर्स x। और मुझे रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए मैंने कहा पहले ये देखो कि रेंज दौड़ती है अंदर से, ठीक है, अंदर है x, x कहां से कहां तक दौड़ा? तो मुझे पता चला x दौड़ा है -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में। जैसे ही x दौड़ा, जैसे ही x दौड़ा -1/2 से 1/2 के बीच में, इसके आगे आके बैठ गया साइन इनवर्स। तो जैसे ही साइन इनवर्स इसके आगे आके बैठा, इसने पूछा भैया आप कौन? उसने कहा मैं साइन इनवर्स, ये आपकी डीपी भेजो। उसने कहा डीपी? मेरी डीपी? मेरी डीपी ऐसी है, मेरी व्हाट्सएप पे डीपी, मेरी फोटो ऐसी आती है, ऐसे ऐसे आती है मेरी फोटो। अच्छा, आपकी फोटो ऐसे आती है, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, देखो धीरे धीरे, तो मेरा पेन ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर, फिर भी नहीं समझ में आया, है ना? तो देखना एक सेकंड पहले, तो मतलब अभी तो क्योंकि फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब अच्छा आप इंक्रीजिंग फंक्शन हो, लो मेरी वैल्यूज को डायरेक्ट यूज कर लो, आप साइन इनवर्स में डायरेक्ट यूज कर लो। तो उसने साइन इनवर्स में डायरेक्ट यूज करा, तो जैसे उसने साइन इनवर्स में डायरेक्ट यूज करा, साइन इनवर्स -हाफ बना, इधर साइन इनवर्स में हाफ बन गया। अब साइन इनवर्स हाफ का क्या मतलब होता है? सर मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ तो मैं बता देता हूँ ना, पढ़ेगा भी आगे, तू ही पढ़ेगा, तो आगे की चीज अभी पढ़ ले। अब साइन इनवर्स हाफ का मतलब होता है साइन थीटा की टेबल में हाफ कब आता है? साइन थीटा की टेबल में हाफ कब आता है? तो सर साइन थीटा की टेबल में हाफ तो 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री माने ये π/6 हो गया। अच्छा, तो सर ये तो -हाफ है, तो सर ये -π/6 हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ, ये माइनस का π/6 हो गया। इसका मतलब सर आपके अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स x जो होगा वो यहां से यहां में दौड़ेगा। हाँ, लेकिन सर इसके आगे तो आपने कहा 3 भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ करेंगे। तो सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों में होगी, 3 की इससे गुणा करते ही माइनस का π/2 आ जाएगा, और 3 की इससे मल्टीप्लाई करते ही प्लस का π/2 आ जाएगा। माने सर इसकी रेंज -π/2 से π/2 है। हाँ, इसकी रेंज -π/2 से +π/2 है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आ गई -π/2 से +π/2। और आप तो जानते ही हैं कि हमें क्या निकालनी थी? रेंज। तो इसका मतलब b का वैल्यू आ गया। इसका मतलब b कितना होगा? b बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अरे सर ये तो आईटीएफ का था, मैंने तो अभी नहीं पढ़ा, मेरे तो कम समझ में आया। कोई बात नहीं, अब मैं आगे चलता हूँ। तेरे को एक सिखा दिया, कॉपी में रख ले, ठीक है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आईटीएफ जिस दिन सीखने में आएगा उस दिन तेरे को ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलते ना, अभी लिख लिया, अब अपन आगे चलते हैं। बिना आईटीएफ का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? बिना आईटीएफ का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना? चिंता मत कर, है ना? एक बिना आईटीएफ का क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो वहां देख लेना, तब तक कॉपी करके फटाफट आगे चल ले, ठीक है? ताकि अपने पास देर नहीं हो जाए ना, अपने समय बहुत सीमित है अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं डेफिनेशन बेस्ड में। क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन r से b में, ठीक है? और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है f(x) इजिकल टू में, ठीक है, f(x) इजिकल टू में दिया जा रहा है sin x माइनस का √3 cos x, ठीक है ना, +5 इज सर्जेक्टिव फंक्शन, देन b क्या होगा? जल्दी से इस पे भी आते हैं। अब देखो, फिर से वापस से उसने वही दांव खेला, कहता है बी बताओ, बहुत बी क्या होगा? और देखो फंक्शन कैसा दिया मेरे दोस्त? सर्जेक्टिव दिया है। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू है, और ऑन टू की डेफिनेशन कहती है कि ऑन टू माने इनटू लगाने का मौका नहीं मिला, मैंने बी के सारे लोग भर गए, बी के सारे लोग भर गए, माने कोडों में जितना था उतना ही रेंज अभी आ गया।
इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर मुझे बी पता करना है, बी माने यहाँ पे तीर के बाद वाला कोडोमेन, ठीक है ना, बी माने कोडोमेन, और कोडोमेन यहाँ पे ऑन टू होने की वजह से क्या होगा, रेंज होगी। और रेंज किसकी होगी, इस फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस 5 की रेंज। और किसकी रेंज, सर इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, मैं तो भूल गया। मैंने कहा याद दिलाता हूं इतने का, इसका हिसाब करते हैं पहले। साइन एक्स माइनस √3 cos x, ये कैसे याद करेंगे, a cos x प्लस b sin x। अरे हाँ सर, एक कनेक्शन याद आ गया, इसकी रेंज याद आ गई सर, इसकी रेंज होगी माइनस √1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर से लेकर के, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर तक, और प्लस का 5 की बाद में जोड़ लेंगे। तो हमने इसकी रेंज के लिए दौड़ना चालू करा, तो हमारे को पता चला ये बन गया -2 से लेकर के 2 तक। और क्योंकि प्लस का 5 भी है, इसलिए +5 इसमें भी होगा, +5 इसमें भी होगा, तो -2 + 5 -2 + 5। इसका मतलब फाइनली हमारे पास में आंसर कितना हो गया, 3 से लेकर के 7 तक, और यही हमारा बी हो गया। क्वेश्चन फिनिश, 3 to 7। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब मेरा ना निकला, ये तो फिर भी आता है ना, हाँ ये तो आता था सर। तो देखो क्वेश्चन में कितने आराम से उसने रेंज भी पूछ डाला, और किसी ने अगर बाय द वे ऑन टू इंटू की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो उसके हाथ से क्वेश्चन भी फिसल गया, तो भूल ही गया था ना सर्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, रेंज आती थी बावजूद उसके, उसका खराब हो गया, है ना। ऐसे कई बार हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, जो चीज सिखा रहा हूं बहुत गजब की चीजें सिखा रहा हूं, और हर बार ध्यान रखना, हर बार ऐसा नहीं कोई मेथड लगाना है, कई बार अकल भी एक मेथड है, अकल भी मेथड है, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर बार बार बच्चा वही गलती करके आता है, खुशियां खुशियां बांट देता है वो हम सब में, पूरे टीचर समाज में खुशी का माहौल बन जाता है कि फिर से पिट गए, वही क्वेश्चन जो कॉपी में कराया था वो भी छोड़ दिया है। समझना कैसे, fx इजिकल टू में क्वेश्चन में दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 5 अपॉन में नीचे दे रखा है 7x² प्लस में 2x प्लस 1। ठीक है, और फंक्शन दे रखा है r से r में, फंक्शन दे रखा है r से r में, राइट है। और पूछने वाले ने पूछा है नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगी, नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगी, कैसे बताओगे सर नेचर ऑफ फंक्शन। देखो बताने को, देखो एक हिसाब से देखा जाए ग्राफ वाला मेथड, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत दुर्लभ हो जाएगा। दूसरा एनसीईआरटी मेथड से थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, 1 to 1 मैनी टू 1 पे जा सकता है, लेकिन ये लंबी कैलकुलेशन देगा। fx1 बराबर fx2 करता हूं ना अगर मैं, तो एनसीईआरटी मेथड लंबी कैलकुलेशन देगा। ग्राफ तो बहुत बुरी तरह तपा सकता है, क्योंकि ग्राफ बनाने में उतना समय लग जाएगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट जितने में तो क्वेश्चन ही बाहर हो जाएगा। फिर क्या ऐसा है ना, dy/dx से कर सकते हैं क्या, dy/dx भी, हाँ मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो भी लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर बनने वाला, और आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव निकालेंगे टाइम लगेगा। और उससे भी क्या होगा ना, dy/dx भी आपको सिर्फ 1 to 1 मैनी टू 1 तक हेल्प करेगा। क्वेश्चन में तो नेचर है, तो रेंज भी पता करनी है। फंस गई गाड़ी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं कैसे होगा, कि फंक्शन कैसा है ना, जरा ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले मैं रेंज और कोडोमेन को लेकर के बात करता हूं। ठीक है, अक्सर जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होता है, अक्सर जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, इट मींस इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड जो भी एग्जामिनर है वो भी बहुत अच्छे जानता है कि भाई इसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए वो जरूर इसमें कोई पेज अटका के रखता है। वो पेज क्या, वो बताता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, है ना, जो कि आप सोच नहीं सकते, इसीलिए आपको कॉपी में सिखाया जा रहा है कि आप इसका डी चेक करो। डिस्क्रिमिनेंट इसका हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8 पंजे 40, मतलब ऊपर हो जाएगा 1 - 40, मतलब माइनस का 39 माने नेगेटिव। और आप में से कईयों को अभी भी याद होगा 11th क्लास की बात, कि किसी भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसके अंदर ऊपर वाला क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, सही है। नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले का अगर आप डी चेक करते हैं, तो डी चेक करने का मतलब हो गया b का स्क्वायर माइनस में 4 7 28। ठीक है, तो मतलब 4 - 28 बोले तो माइनस का 24, वापस से नेगेटिव आ गया। तो आपको पता चला डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, माने ये भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जो हर हालत में पॉजिटिव आंसर देगी। अब क्या देगी इससे मतलब नहीं है, 100% है कि आपका जो y आएगा वो पॉजिटिव आएगा। y माने रेंज, इसका मतलब कि रेंज पॉजिटिव नंबर्स देगी, हाँ या ना, रेंज आपके पॉजिटिव नंबर देगी। क्या देगी,
पॉजिटिव नंबर देगी, नेगेटिव तो देगी नहीं ना। और नेगेटिव अगर नहीं दिया तो इसका मतलब रेंज आर नहीं दे रही, रेंज आर नहीं दे रही, क्योंकि आर में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू आर। सर आर का क्या लेना देना, आर क्या है पता है आपको, आर क्या चीज है? आर यहाँ पे तीर के बाद वाला आदमी है, माने कोडोमेन है, माने आपकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। बिना रेंज जाने, मेरे को रेंज जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं है उस पर दिमाग लगाना था। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पे थोड़ा है ना ऐसे भावुक हो जाते हैं, नहीं सर रेंज अगर पता चलता मजा आता। ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन और अपने आप में इनटू फंक्शन होगा और बता करके मैं कट लूंगा, काम खत्म, खत्म, इतनी सी बात खत्म। ये बात तो मेरा दादा गला, ये रेंज की बात हो गई, इसका अपना पहला टाइटल पूरा हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, 1 to 1 है कि मैनी टू वन है। 1 to 1 मैनी टू वन निकालने का जो सबसे बढ़िया दिमाग वाला तरीका वो सिखा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है ना, जरा समझना। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन में रखते हैं 0। क्यों? 1 रख सकते हैं क्या? 1 भी रख सकता है, कोई तकलीफ नहीं, रख सकता है, कोई भी नंबर रख ले। 0 सबका फेवरेट होता है, इसलिए 0 पे बात चले। फंक्शन में 0 रखते ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 1, माने फंक्शन में 0 रखने पे 5 आया। ठीक है, फंक्शन में 0 रखने पे 5 आया, फंक्शन में 0 डाला 5 आया। अब हम 5 रखेंगे, देखें क्या आता है। नाउ पुट 5, नाउ पुट 5, नाउ पुट y इज इक्वल टू 5। y माने ये, यहां पे 5 रख रहा हूं। अब मैंने y की जगह 5 रखा, सपोज करो, तो मेरे को ये मिला 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। नीचे की तरफ कितना मिल रहा है? 7x स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस 1, ये मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 35x स्क्वायर प्लस में कितना 10x प्लस के अंदर कितना 5 बराबर में कितना 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। 5 से 5 उड़ा दो, राइट है। सबको एक तरफ ले चलो, अगर आप सबको एक तरफ ले चलोगे तो ये कितना हो गया 33x स्क्वायर हो गया, राइट है। एक्स को उधर लेके चलो, प्लस के अंदर कितना हो गया 11x हो गया। फाइनली अगर देखोगे तो पूरी कहानी के अंदर 11x कॉमन आ गया, सही है। अंदर से आ जाएगा 3x प्लस 1, हाँ या ना? 3x प्लस 1, मैं कुछ ज्यादा ही सही नहीं खेल रहा क्या? अभी तक तो सही खेल रहा हूँ, है ना। 3x प्लस 1, राइट है भाई। तो अपने पास में 5 रखने पे इतना आ रहा है, इसका मतलब ये कि मेरे को यहां से पता चल गया कि x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई, हाँ या ना। तो मुझे एक बात पकड़ में आ गई है कि मतलब ये कि मेरा जो आंसर 5 आ रहा है ना, वो 5 सिर्फ एक तरफा नहीं आ रहा, वो 5 सिर्फ 0 के कारण नहीं आ रहा, वो माइनस 1/3 के कारण भी आ रहा है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये कि जो मेरा आंसर 5 आया उसको 0 भी तीर मार रहा है और माइनस का 1/3 भी तीर मार रहा है। क्या पे से किसी के दिमाग में आया? इसका मतलब ये कि मेरे ये वाला जो मेरा आंसर 5 आया ना, ये 5 सिर्फ एक तरफा नहीं आ रहा, सिर्फ दो दो जने इसको ला रहे हैं। मैंने 2 का तीर एक को लग रहा है, 2 का तीर एक को लगेगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैनी टू वन फंक्शन। अपने आप में फंक्शन कैसा हो गया? मैनी टू वन। तो ये फंक्शन अपने आप में कैसा है? मैनी टू वन फंक्शन है। साथ में मैं ये तो पहले से प्रूव कर चुका हूं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोमेंट, माने मेरे पास में मैनी टू वन फंक्शन भी और इनटू फंक्शन भी है। फाइनली मेरा फंक्शन कैसा है? मैनी टू वन इनटू। अब यहां देखो जरा, इस पूरी कहानी के दौरान मैंने आपको जिस रास्ते से मैं आपको लेके गया ना, उस रास्ते के अंदर मैंने कहीं पर भी जो इसका नॉर्मल मेथड है वो यूज नहीं करा, सिर्फ आईक्यू के दम पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और आपको भी ये पुट करना है। अभी एक और बात समझना, क्या सर मेरे को कैसे बदलेगा? कईयों के दिमाग में सर मेरे को कैसे बदलेगा, मेरे को 0 डालना है। देखो 0 तो क्या आप सबका लकी नंबर है तो आप डाल सकते हो। मान लो किसी को लगता है नहीं मैं तो 1 डालूंगा, तो 1 डाल, कोई तकलीफ नहीं। 1 डाल के जो भी आंसर है उसको वापस रख देना फंक्शन के सामने, तो तेरे को एक्स की वो ही 2 वैल्यूज मिलेगी। जैसे एक तेने 1 डाला, एक तो आंसर 1 आएगा और एक और कोई आंसर आएगा। अगर 2 आंसर पे तेरा सेम आंसर आ रहा है तो समझना फिर से मैंने 2 1 है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो अपने आप में एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट। हाँ भाई लोगों, अगला अगला अगला, हाँ भाई। अब जो मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला उसको बड़े ध्यान से देखना है ना। क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है मेरे भाई कितना, 4a माइनस 7 टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3, प्लस में दे रखा है कितना a माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है x प्लस 5। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है इट इज 1 to 1 फंक्शन, देन a बिलोंग्स टू क्या होगा? देन a बिलोंग्स टू क्या होगा? राइट, क्वेश्चन में अपने पास में ये क्वेश्चन है, कौन आया है? PKR सर आए हैं, दिख रहे हो आप उसमें बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हालांकि वाले इस घूंघट वाले माइक में किसी को
हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। मैंने सर की क्लास में रेड मार दिया है। और सर जो पढ़ा रहे हैं शानदार पढ़ा रहे हैं। और मैं जब तैयारी कर रहा था उस समय की थोड़ी यादें ताजा हो गई। मैनी टू वन। जैसे सर ने बोला ये बताइए कौन सा है, तो मेरे दिमाग से निकल, मेरे मुंह से निकल गया मैनी टू वन। अल्टीमेट टीचर है सर, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं बोलूंगा, अगर ऐसे सर मुझे मिल जाते तो मेरी रैंक जो 884 आई है ना, वो 488, वो एट एक नंबर का गायब हो जाता। या तो 88 होती है 84 होती है। चलिए सर, कैरी ऑन सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत देर से सर खड़े थे यहाँ पे। ठीक है साहब। हाँ भाई, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट सुनेगा। ठीक है, क्या कहते हो आप? जरा ध्यान से देखना। ठीक है, हम लगाएंगे सर वो रैंक। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलो बॉस, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब समझो एफ एक्स इज इक्वल टू में हमारे को ये दे रखा है और ये फंक्शन अपने यहाँ 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, अब क्या स्टोरी है उसको समझते हैं। पहली चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने लायक, वो ये कि हमको ये क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है ना, हमको ये क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है। अच्छा, अच्छा, फंक्शन अपने यहाँ 1 to 1 है, तो इसमें नेचर तो नहीं पूछी है, इसमें तो ए छुपा रखा है। ए कहां से लाएंगे? अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन में कैसे हिसाब किताब बराबर करना है। अगर फंक्शन 1 to 1 है, इसको हम ग्राफ से सॉल्व नहीं कर सकते, मैपिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का सबसे सही और सही से सटीक तरीका dy dx से सॉल्व करना। तो मैं dy dx के ऊपर जा रहा हूं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ठीक है, 3 आगे आ चुका होगा, 3 आगे आ चुका होगा। ठीक है, और यहां हो जाएगा 3 टाइम्स 4a - 7 इंटू में x² by 3। ठीक है ना, प्लस यहां से 2 आगे आ चुका होगा, 2 टाइम्स में a - 3 टाइम्स x, और प्लस में हो चुका होगा 1, और आपको पता होगा 3 से 3 कट जाएगा। तो यहां से हो गया 4a - 7 टाइम्स x²। तो मुझे बदल गया, मेरा डिवाइड एक्स आ गया। राइट। अच्छा, जैसे ही मेरे पास डिवाइड एक्स आया, अब यहां पे इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है 4a - 7, मैं दो बातें करके चलता हूं। एक केस जब मैंने ए की जगह 7/4 सोचा, अगर मैं ए की जगह 7/4 सोचता हूं, बड़े ध्यान से एक एक बात को सोचते चलना, अगर मैं ए की जगह पर 7/4 सोचता हूं तो क्या होगा? अगर मैं ए की जगह पर 7/4 सोचता हूं, ठीक है, तो पहली चीज, मैं डिवाइड एक्स पे नहीं जा रहा, ए की जगह पर अगर मैं 7/4 सोचता हूं तो मेरा फंक्शन क्या कह रहा है देखो जरा। अगर मैं फंक्शन में ए की जगह 7/4 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ में ये अपने आप में हो जाएगा 7/4 - 3 टाइम्स में x² + x + 5, ये हो चुका होगा। हाँ या ना? मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि यार ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और आप में से किसी को भी पता होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा। हाँ या ना? कोई भी स्ट्रेट लाइन उसे कितनी बार कटेगी? 2 बार। अगर 2 बार कटेगी तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? मैनी टू वन। तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने तो 1 to 1 बोला था, इसका मतलब मैनी टू वन हो रहा है, इसका मतलब ये तो मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब ए इज इक्वल टू में 7/4 नहीं होगा। पहली चीज तो रोक दो। तो इसका मतलब यहां एक चीज तो मैंने साइड ही कर दी कि ए की वैल्यू 7/4 नहीं होगी, इसके सिवा कुछ भी चलेगी। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं। मैंने सोचा ए अपने आप में अगर 7/4 नहीं है तो क्या? अगर ए अपने आप में 7/4 नहीं है तो कैसे सोचना है? रेडी? अब देखो, दो बातें। ए अगर अपने आप में 7/4 नहीं है तो जो मेरा dy/dx है उसका 4a - 7 जो होगा x² के आगे वाला, वो जिंदा रहेगा, वो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स में a - 3 टाइम्स x + 1 जो भी है वो पड़ा रहेगा। लेकिन काम की बात सोचो, बहुत ध्यान से एक एक बात सोचते हुए चलना, बहुत ध्यान से सोचते चलना, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1 to 1 है, तो इसका मतलब डिवाइड एक्स या तो पॉजिटिव होगा या <<0 होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं। क्वाड्रेटिक या तो पॉजिटिव होगा भाई, डिवाइड एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, श्योर होगा, श्योर। ये बात भी पक्की है कि श्योर अपने पास में दो ही बातें होंगी। अगर मेरे पास में या तो <<0 होगा या <<0 होगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब अगर बाय द वे सोचते चलते हैं, धीरे धीरे सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं कि <0 और <0 में किधर जाए सर, है ना। अब मैं आपको और दिमाग लगवाता हूं। अगर ए की वैल्यू 7/4 नहीं है
तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दोनों ही केसेस में कोई भी क्वाड्रेटिक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में उसका डी नेगेटिव होता है। अगर डी नेगेटिव होता है तो डी का मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स में a माइनस 3 का होल स्क्वायर माने b स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में 4a माइनस 7 इंटू 1, ये वाले भैया लेस देन 0 हो जाएंगे। मैं अगर इसको खोलता हूं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में कितना 4a माइनस 7 इज लेस देन 0। 4 और 4 तो कॉमन आके कट गए। अब आप में से कई बच्चों को यहाँ पे दिख रहा होगा सर ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 माइनस का 4a प्लस का 7 इज लेस देन 0। ओहो, इसको और ढंग से सजाया गया तो a स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 16 इज लेस देन 0। राइट है, यहां से कई बच्चों को दिख गया सर ये तो क्रैक हो जाएगा सर, a माइनस 2 a माइनस 8 इज लेस देन 0, और भाला फंक्शन की ओर है, इसका मतलब a अपनी वैल्यूज 8 और 2 के बीच में फंस गया। माने अगर चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, दोनों केसेस में होगा 1 to 1, और 1 to 1 होने के लिए डी का नेगेटिव होना मस्ट है, और उस केस में ए का 2 से 8 के बीच में होना मस्ट है, और ए अपने आप में अगर 2 से 8 के बीच में हो गया तो आप भी जानते हो 2 से 8 के बीच में 7/4 नहीं आता है, माने ये भी खुश है। मैंने आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ए से 2 के 8 के बीच में ए आ गया। इसमें कितना लंबा चौड़ा काम लगा, कितना लंबा चौड़ा काम लगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे जाकर के आप ये कहो कि सर मैं तो इस जगह हैंग हो जाता हूँ, नहीं, हैंग होने की जगह ही नहीं है। ठीक है, अपने आप में फैंटाबुलस क्वेश्चन है ना। ऐसे सोच सकते हैं कि सर डिवाइड एक्स 0 नहीं आना चाहिए, तो वैल्यूज ऑफ ए नहीं, वो एकदम नहीं, जीरो को नहीं, जीरो की बात नहीं, ग्रेटर देन, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि 0 नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो बनता है। ठीक है, डी लेस देन 0 क्यों किया था सर, क्यों हुआ था सर? अच्छा ओके, देखो साहब ऐसा है कि हमारा जो भी डिवाइड एक्स आया था दैट इज अ क्वाड्रेटिक। मैं बात लिख देता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड एक्स क्या है? डिवाइड एक्स अपने आप में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, ठीक है ना, इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस। ठीक है, डिवाइड एक्स जो होता है ना उसका जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है ना वो नेगेटिव ही होता है, डी लेस देन 0 होता है। लिख लेना आप अपनी कॉपी में, अगर भाई तो आपको नहीं पता तो लिख लेना, पता कैसे चलेगा, ये होता है, ये होता है, ये आपको 11th में सिखाया जाता है। अब मान लो आपकी 11th खराब है, आपके दिमाग में सर अपनी तो 11th खराब है, फिर से वापस सब 11th को दोष देने लग जाए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला क्वेश्चन हुआ ना फंक्शन चैप्टर में, अगली लिमिट में फिर हो जाएगा, फिर कंटिन्यूटी में हो जाएगा, तेरे को पता चला साल में कम से कम 20 बार हो जाएगा, तेरे को चीजें रटने लग जाएंगी, तेरे दिमाग में आने लग जाएगा, हाँ 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 होता है, अब याद हो गया, होता है, होता है, बस याद रखना। ठीक है, आप जो दुनिया से पूछते हो ना सर आप कब तक रहोगे, हम आपसे उल्टा पूछे, बस अपने आप से पूछो आप मेरे साथ दिसंबर तक हो ना। अगर आप मेरे साथ दिसंबर तक हो तो मैं आपको बताता हूँ जनवरी के एंड में हम खुशियां मना रहे होंगे, लिख के रख लेना, लिख के रख लेना, हो ही नहीं सकता मिस कर जाऊं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बहुत सही फील्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट दे के ही रहेंगे, रिजल्ट दे के ही रहेंगे बॉस, रिजल्ट दे के ही रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई चीज मिस कर दें अपन, है ना। ठीक है ना, है ना, है ना। अगले क्वेश्चन भी बात करते हैं जरा जल्दी से, जाने से पहले एक क्वेश्चन और हो जाए फटाफट वाला, है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जेक्टिव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला, फंक्शन दे रखा है आर से आर में, फंक्शन दे रखा है आर से आर में, और एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सेकेंड दे रखा है फंक्शन 0 से इनफाइनाइट से 0 to 1 में, और फंक्शन दे रखा है मेरे दोस्त e टू द पावर माइनस मॉड एक्स। ठीक है, सी फंक्शन दे रखा है आर से आर में, ठीक है, और फंक्शन के नाम पे दे रखा है एक्स क्यूब, प्लस में दे रखा है 2x स्क्वायर, माइनस में दे रखा है x प्लस 1। डी फंक्शन दे रखा है आर से आर प्लस में, ठीक है, और फंक्शन मेरे भाई कितना दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अंडररूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडररूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है, अंडररूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, देखा जाए तो देखो सबसे पहले सबसे आसान,
सर है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप, मैं कह रहा हूँ दिसंबर तक साथ रहो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप साथ रहोगे आपको खुद ही फीलिंग आने लग जाएगी, गारंटेड। जरा ध्यान से, जल्दी जल्दी, है ना। हाँ, देखो पहला, देख मेरे दोस्त, फंक्शन दे रखा है आर से आर में, और आपके पास में फंक्शन जो भी दिया हुआ है ना, x² + x+1 दिया हुआ है, और आप जानते हो ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का ए भी पॉजिटिव है, ए इसका 1 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ जो भी बनेगा ना, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला बना, और ये अपने हमें 2 पॉइंट्स पे कटिंग करेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करते ही मैनी टू वन हो गया। हालांकि मैंने मैनी टू वन पूछा भी नहीं है, लेकिन ऐसे समझो कि आपके पास में क्योंकि पैराबोला है ना, इसका मतलब ये कि ये ग्राफ पूरा नीचे तक तो गया नहीं है। अब क्योंकि ग्राफ नीचे तक नहीं है, इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी ना, वो सबसेट ऑफ आर होगी, सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब नॉट आर, इसका मतलब नॉट कोडोमेन, क्योंकि ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इनटू फंक्शन है, तो इसका मतलब ये आउट हो गया पहला, फर्स्ट पर्सन आउट। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पर्सन क्या कहता है, सेकंड सेकंड बी पे आ जाओ, बी पे, ठीक है ना। अब फंक्शन दे रखा है मेरे दोस्त, कहां से कहां तक में, 0 से इनफाइनाइट से लेकर के 0 to 1 में दे रखा है ना, 0 से इनफाइनाइट से 0 to 1 में दे रखा है। एफ एक्स इजिकल टू में e⁻⁻x। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मॉड एक्स जो होता है ना, वो 0 पे डिफाइंड होता है। एक्स अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये e⁻⁻x बनाएगा, ठीक है। एक्स अगर 0 से छोटा हुआ तो सोचो मॉड एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स अगर लेस देन 0 माने एक्स नेगेटिव हुआ तो मॉड एक्स की जगह क्या आएगा, -x। एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड एक्स की जगह क्या आएगा, x। तो x अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड एक्स की जगह -x, तो माइनस ऑफ -x आपको क्या दे देगा, x दे देगा। तो ये जो बेसिकली लिखा हुआ है e⁻x। अब मैं आपके सामने दोनों ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले सोचो जल्दी जल्दी, x ग्रेटर देन 0 क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 क्या होता है, कहां मिलता है, तो x ग्रेटर देन 0 0 के आगे मिलता है। ग्रेटर देन 0 0 के आगे, 0 के आगे आपको किसका ग्राफ बनाना है, e⁻⁻x का, माने सीधा ई, सीधा ई। तो ये सिर्फ ऐसे जाएगा इधर, सीधा ई। तो x ग्रेटर देन 0 पे आपको y इजकल टू e⁻⁻x का ग्राफ बना रहा है। x लेस देन 0 का मिलता है 0 के पीछे, 0 के पीछे, 0 के पीछे किसका ग्राफ बनाना है, e⁻x का। e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। तो आप सिर्फ इतना ही ग्राफ बना सकते हैं। अब ये जो भी ग्राफ बना है ना, ये y इजकल टू e⁻⁻x का ग्राफ बना। जैसे ही ग्राफ बना, आपको सिर्फ रेंज पता करनी है। इस ग्राफ की हाइट, इस ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक में लॉक है, ये पॉइंट क्या होता था, ये पॉइंट होता था 0 से 1। इसका मतलब ग्राफ की हाइट 1 तक गई है, और नीचे से नीचे किसको छू रही है, एक्स एक्सिस को, 0 को। इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 1 में है, 0 से 1 तक। 0 को छू नहीं पा रही, 0 से 1, 1 को टच कर गई, 0 से 1। और आप देखिए जब कोडोमेन कहां होता है, कोडोमेन होता है तीर के बाद, तीर के बाद क्या लिखा है, 0 से 1। ठीक है, कोडोमेन भी 0 से 1। इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है सॉब, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू, क्या कहते हो आप, ऑन टू माने सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव है ना, सर्जेक्टिव। लेकिन 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 नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर्जेक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे सुनो सुनो सर, सुनो सुनो सर, आपको आपने ही बताया था जब ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ के टाइम पे ये बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा। अगर आप ग्राफ पे जा रहे हो तो ये देखो सर, ये देखो सर, ग्राफ बनेगा 0 से इनफाइनाइट में, माने आपका ग्राफ सिर्फ इतना ही कबूल किया जाएगा, ये वाला ग्राफ ही लिया जाएगा, ये वाला ग्राफ नहीं ले पाओगे सर आप। अच्छा, ये वाला ग्राफ नहीं ले पाएंगे हम, हाँ सर ये वाला ग्राफ आप नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर यार मैं सिर्फ ये वाला ग्राफ भी लेता हूं ना, ये जो मुच्छड़ का आधी वाली साइड का ग्राफ भी लेता हूं ना, तब भी ये 0 से 1 हाइट में है, तब भी देखो जरा, सोचो सोचो सोचो, तब भी इसकी हाइट 0 से 1 में है। इसका मतलब इसकी रेंज 0 से 1 है, और कोडोमेन मिलता है तीर के बाद, वो भी 0 से 1 है, ऑन टू है मेरे दोस्त, ऑन टू है, ऑन टू। फंक्शन अभी भी ऑन टू है भाई, ऑन टू। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहे हैं। देखो देखो देखो, वापिस बता दो मॉड वाला। अरे देखना बस, हमेशा है ना, डिफिनेशन करने से पहले, डिफाइन करने से पहले ये देखा कर, मॉड में कौन है, मॉड में एक्स है, माने इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 0। तो अपने को हमेशा पता होना चाहिए, अब ये 0 अगर इसका टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट से बड़े होने पर ये एज इट इज बाहर आएगा, टर्निंग पॉइंट से छोटे होने पर नेगेटिव बाहर आएगा। तो टर्निंग पॉइंट से बड़ा माने 0 से बड़ा होने पर मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा, तो e⁻⁻x दिखेगा। माइनस तो पहले से ही है ना, मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा।
अगर बाय द वे टर्निंग पॉइंट से छोटा हुआ तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स मिलके ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो तेरे को जब ग्राफ बनाना हो ना, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे तेरे को ई की पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो फंक्शन अपने आप में ऑन टू है, ऑन टू इसका मतलब सर्जेक्टिव है। ओ बी ऑप्शन सर्जेक्टिव है, हाँ मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सर्जेक्टिव है। बाकी फिर भी कल के दिन में, आज तो क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बताता जा रहा हूँ, है ना। अब देखो जरा तीसरे वाले फंक्शन की ओर चलते हैं मेरे भाई, तीसरे फंक्शन की ओर चलते हैं। तीसरा फंक्शन क्या कहता है? तीसरा फंक्शन सर हमें क्या कह रहा है ना, आ जाओ इस पे भी बात करते हैं। तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन ये है। अब मेरे को इसका ग्राफ नहीं आता, तो मैं ग्राफ से जाऊंगा भी नहीं ना, फिर मेरे पास डी एक्स है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन जानता हूं। इसका डी एक्स कोई भी बच्चा सोच लेगा, सर इसका डी एक्स आया 3x² प्लस का कितना 4x - 1, सही है। डी एक्स आया, समझते चलना, डी एक्स आ गया, ओके। हम्म हम्म हम्म। अच्छा दूसरी बात है ना, ये एक क्यूबिक फंक्शन है, ये एक ऑड डिग्री फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होने की वजह से ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी रेंज आर होगी ही होगी, इसकी रेंज आर होगी ही होगी। सोचा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज आर होगी। और वैसे भी इसका डिवाइडेक्स भी अगर आप देखोगे ना, इसका डिवाइडेक्स के अंदर एक और चीज भी चेक करना, वो है डी। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 16 - 16 प्लस, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल उसी से कम हो जाएगा। रेंज इसकी कितनी होगी? रेंज इसकी आर होगी, और इसका कोडोमेन भी आर है। इसका मतलब रेंज बराबर कोडोमेन होगा, रेंज बराबर कोडोमेन होते फंक्शन अपने आप में कैसा हो गया, ये वाला फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला आप सोचना, बाकी कल करते हैं। टाटा टाइम, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं इसके जस्ट बाद में, ठीक है।